कहने को तो ऐसा है कि भाई हमें नोटिस नहीं आया इनकम टैक्स का, बट जिस दिन वो फटता है तो भाई बढ़िया, इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट क्रिप्टो इन इंडिया, INR कर रहे हो तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। आई थिंक $24,000 मैं निकाल चुका हूँ थ्रू प्रॉफर्म। ये जो पे आउट्स आते हैं इन पे टैक्सेशन का क्या सीन होता है? देयर इज अ वे, ईदर यू कैन टेक इट डायरेक्टली इन क्रिप्टो और यू कैन टेक इट थ्रू। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर फेलिंग देयर फंडेड अकाउंट्स, वो पास ही नहीं कर पाते हैं। इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं ट्रेड को होल्ड करने में एंड प्रे करने में कि भगवान प्लीज एक बार बस ब्रेक इवन आ जाए। कौन सा रूल है जो सबसे ज्यादा लोग ब्रीच करते हैं जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट लूज करते हैं? दैट इज द मार्टिंगेल रूल। तो उसमें क्या है, प्रॉफर्म सीधा बोलती नहीं भाई तू जा, तेरा हो गया। देयर इज वन इन्फ्लुएंस इन द प्रॉफर्म स्पेस, अभी तक वो पास नहीं कर पा रहा अकाउंट। मार्केट बनी ही इसलिए कि नॉर्मल लोग नहीं बना पाए पैसा। कि अगर हमें USDT विड्रॉ करनी है, हमारे अकाउंट वगैरह फ्रीज ना हो, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू विड्रॉ USDT? इंडिया में ये सब चल रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी, राइट? बट क्रिप्टो समझ नहीं आ रहा उन लोगों को, तो भाई टैक्स दे। आधी ग्रीन है आधी लाल है, नेट PNL पॉजिटिव 0। बोलो भाई ये क्या कर रहे हैं यार हम? या तो मारुति सुजुकी है या तो लैम्बो है, बीच में थार है, XUV है, मर्सिडीज है ना। बिग ब्रेकआउट इज कमिंग, बट उससे पहले वो लोगों को उड़ा के ही जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करके उसे प्रोफेशन में बदल के दुनिया में कुछ अलग कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो गेस्ट है वो सिर्फ यूट्यूब पर चार्ट्स ही नहीं देखते बल्कि प्रॉप फर्म का पूरा इकोसिस्टम समझाते हैं। तो प्लीज वेलकम अभिनव परिडा, जिनको आप लोग परिडा FX के नाम से भी जानते होंगे। सो हाउ आर यू अभिनव? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी राधिमा। मेरा ये नॉट गोना लाइक, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड या दिस इज गोइंग टू बी फन। बहुत सारे लोगों को प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के बारे में पता चलेगा बिकॉज इट्स रिलेटिवली न्यू इन इंडिया। सो या लेट्स सी हाउ दिस गोस। सो सबसे पहले व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ में बता दो एंड ऑल्सो कि आप ट्रेडिंग के पहले कौन से फील्ड में थे उसके बारे में भी। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जब कॉलेज में मैं था तो कोई मेरा दोस्त आया, बोलता भाई ये कंपनी बढ़िया है, इसमें तेरे को 2-4 लोग ऐड करने हैं, तेरी पर्सनालिटी अच्छी तो कर जाएगा। मैं भी उसकी बातों में आ गया। तो मेरा फर्स्ट वहाँ पे मैंने 10,000 डाले। मेरे को पता चला भाई ये तो MLM है, दिस इज अ स्कैम, राइट? तो आई थिंक सबके साथ ये मोस्टली होता है। तो आफ्टर दैट आई गॉट टू रियलाइज कि नहीं, इससे नहीं होगा भाई। आफ्टर दैट आई स्विच टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैंने अपने Instagram थीम पेजेस स्टार्ट करे एंड जो मेरा बेस्ट थीम पेज था इट वाज अबाउट अ डॉग, राइट? तो dog.wired करके था, फिर मल्टीपल थीम पेजेस बनाए। वहाँ से सोशल मीडिया में मैं घुसा। बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट सबको ऐसा लगता ना कि वी आर फ्रीलांसर्स, हमारा कोई बॉस नहीं है। बट बाद में ऐसा था कि जो क्लाइंट है वही तो बॉस है, उसको तो काम देना ही है, राइट? तो मेरे को ऐसा था कि आई नीड टू फाइंड अ वे जिसमें बीइंग अ इंट्रोवर्ट, राइट, अंदर घर में बैठ बैठ के मेरा ऐसा था कि कुछ ऐसा हो जिससे ना कहीं जाना ना पड़े, किसी से बातचीत ना करनी पड़े, राइट? तो ट्रेडिंग मेरे को दिखा। कॉलेज के लास्ट ईयर में एक दोस्त आया, बोलता भाई डोज कॉइन खरीद ले यार, ये तो बहुत ही तेज जा रहा है। मैंने 500 डाले थे, वो 700 हो गए। मैंने बोला भाई ये तो क्रेजी रिटर्न्स है यार। तो मेरा और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, बट वो टॉप था बुल रन का। तो पैसे डाले, मम्मी ने घर के काम के लिए दिए थे, रेंट के दिए थे, मैंने वहाँ डाले, आधे हो गए पैसे। मैंने बोला यार ये क्या हो गया? तो वही एक ट्रेडर का रहता है ना, लॉस रिकवर करना है। अब तो स्टार्टेड विद लाइव ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, लेवरेज ट्रेडिंग में पैसा उड़ाया। फिर प्रीवियस ईयर आई गॉट टू नो अबाउट प्रॉप फर्म्स इन अगस्त। सेम उसी दोस्त के पास में गया, मैंने बोला भाई सुन, ये प्रॉप फर्म करके कुछ होता है, यहाँ पे इतने से $5,000 मिल जाते हैं। नाउ आई एक्टिवली ट्रेड ऑन $100,000 अकाउंट, बट उस टाइम पे लाइक 1 year ago, अभी जुलाई चल रही है, राइट? तो उस टाइम पे ऐसा था कि यार $5,000 मिलेंगे भाई ट्रेड करने के लिए, ट्राई करके देखते हैं। ट्रेड ली, अकाउंट उड़ गया। अच्छा। तो वैसे करके सीन था। वहां से फिर प्रॉप फर्म में समझ आया कि जो ट्रेडर का सबसे बड़ा इशू है दैट इज कैपिटल, राइट? वो ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आई थिंक इसमें मेरे को जाना चाहिए। एंड लकीली आई डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट दिस एज वेल। एंड लोगों के लिए मैंने पूरा डॉक्यूमेंट करा, कैसे पे आउट लेना है, कैसे क्या करना है, तो वो सारा मैंने डॉक्यूमेंट करा। सो या बिकॉज ऑफ दैट आई एम सिटिंग राइट हियर। राइट। तो जब आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता लगा दैट यू हैव गॉटन इनटू ट्रेडिंग? तो मतलब माय मॉम हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। अनफॉर्चुनेटली माय फादर कुड नॉट सी माय ट्रेडिंग सक्सेस। बट इनिशियली क्या था ना, मैं बहुत ऐसे लंबी लंबी बातें नहीं होती कि मैं ट्रेडर बन गया तो मैं ये घर खरीद दूंगा, वो गाड़ी, मम्मी आपको सोना दिला दूंगा, ये कर दूंगा, फोन दिला दूंगा। बट एक दिन मैंने क्या करा, मैंने घर वालों से सबसे पैसे लिए कि अभी मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। आई थॉट कि फ्यूचर्स ट्रेड करके पैसा डबल करके दे दूंगा।
बट क्रिप्टो डिसाइडेड ना भाई, मैं तो नीचे जाऊंगा अभी। तो वहां पे ना आई थिंक इट वाज लाइक 1 लाख पोजीशन, वो बहुत ज्यादा था मेरे लिए उस टाइम पे। तो वो भी मेरा नहीं, मम्मी का और भाभी का पैसा था शायद वो। तो वहां पे ऐसा था कि यार ये उड़ने वाले हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, कुछ नहीं कर रहा, कोने में ऐसे ही सोफा था, आई थिंक इसी कलर का सोफा था वो, उसमें बैठा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं यार, मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। आई थिंक आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, एटलीस्ट घर वालों को तो कर ही दूँ कि जिसमें मैं घुस रहा हूँ वो अच्छे से मैं कर भी सकता हूँ, कोई गैम्बलर नहीं हूँ कि भाई यहाँ पे पैसे ही उड़ाने आ रखा हूँ। तो रिएक्शन, मम्मी वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, बट घर वाले ऐसे थे, भाई तेरे से कौन शादी करेगा, तो ट्रेडर है भाई, ये है, जॉब नहीं है तेरी, क्या करेगा। तो ऐसा घर में हमेशा से था। और आपने अपनी ट्रेडिंग की जो शुरुआत थी वो सीधा क्रिप्टो से करी थी, या आपने कभी, जैसे हम इंडिया में तो सब लोग इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपने भी कभी इंडियन मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी? तो मेरा ऐसा था कि इंडियन मार्केट से मैंने स्टार्ट नहीं करा, आई स्टार्टेड विथ क्रिप्टो मार्केट्स डायरेक्टली, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना वो डोज कॉइन में पैसे थे, तो दैट वाज अ स्पॉट होल्डिंग। मतलब जैसे स्टॉक्स खरीदते हम, राइट, तो डोज मैंने खरीद लिए थे, 2000-3000 के खरीदे थे, वहाँ से ऊपर गया ही नहीं, वहाँ से नीचे ही चलता चला गया। तो ऑप्शंस एंड ये सब मैंने देखा था, बट क्योंकि मैं लेवरेज ट्रेडिंग में इतना कंफर्टेबल हो गया था, राइट, तो मैंने कभी इस साइड ध्यान ही नहीं दिया। उस साइड मैंने ध्यान कैसे दिया? थ्रू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि दैट वाज अ इजी वे आउट कि हाँ मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, फंड मैनेजर्स हैं जो 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, सो लेट मी जस्ट गिव देम माय मनी सो दैट दे कैन पुट द मनी इन द मार्केट्स ऑन माय बिहाफ। सो आपने इंडियन मार्केट्स कभी ट्राई नहीं करा? लाइक मैंने ट्रेड नहीं करा है, मेरा एक्चुअली में ना ज़ेरोधा में अकाउंट है, मेरा अकाउंट भी नहीं है कहीं पे। ओके, आई थिंक आई हैव अ अकाउंट ऑन ग्रो, दैट वाज ओनली टू फॉर म्यूचुअल फंड्स, बाकी मैंने ऐसे कभी बनाया ही नहीं फॉर ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग। तो अभी तक वैसे जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू आप कितना पे आउट ले चुके हो? तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन अगस्त, राइट। तो अगस्त में, सितंबर में मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट पास करा था, दैट वाज लाइक अ $5,000 अकाउंट, एंड माई फर्स्ट पे आउट वॉज $20, राइट। ओके, तो उससे अभी तक आई थिंक आई हैव टेकन आउट, मैंने कैलकुलेट करा था, आई थिंक $24,000 मैं निकाल चुका हूँ थ्रू प्रॉफर्म विदाउट एनी गैम्बलिंग। मतलब प्रॉफर्म में ऐसा रहता है ना, यू कैन रिस्क अ लॉट, बट मेरा ऐसा था कि आई एम गोइंग टू स्टिक टू 0.5% रिस्क पर ट्रेड। ओके, तो उस हिसाब से मैंने $24,000 बनाए, बट आई हैव स्टार्टेड अ जर्नी ऑन यूट्यूब जिसमें आई एम गोइंग टू टेक $100,000 पे आउट इन 5 months। अभी 5 महीने बचे ना साल खत्म होने में, तो एक खोखा निकालने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। ओके, सो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप अपने ट्रेड्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, और कौन से लाइक टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, या प्राइस एक्शन, एसएमसी, किस चीज़ के बेसिस पे आप अपना? तो मैं प्योर प्राइस एक्शन करता हूँ। ओके, तो मैंने जब ICT जार्गन्स रहते हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक ये वो, तो जब कोई बिगिनर घुसता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इसी से ही मेरा हो पाएगा, राइट। एंड स्टार्टिंग से हमने ये भी सुना है कि भाई तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होना चाहिए। नाउ प्रॉफर्म एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इफ योर विन रेट इज हाई, प्रॉफर्म तुम्हें चूज करेगी। वाई? क्योंकि प्रॉफर्म में यू कैन नॉट लूज अ लॉट, राइट। 10% ड्रॉडाउन रहता है, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज ही ऐसी होनी चाहिए जिनका विन रेट ज्यादा है। रिस्क टू रिवॉर्ड इतना मैटर मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं करता। बट मैंने क्या करा, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करा है मैंने। एंड क्रिप्टो एज यू नो कि भाई बहुत टाइम तक साइडवेज रहता है, राइट। तो वो जो रेंज मूवमेंट रहती है, या तो ब्रेकआउट देगा या तो मर ही जाएगा, और मरता है तो पूरा ही जाता है, तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ बढ़िया बनती है। बट ब्रेकआउट जब आता है, इतना बढ़िया ब्रेकआउट आता है कि स्टॉक मार्केट कुछ नहीं पकड़ सकता उसको। तो बेसिकली आई यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड मेरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो स्विंग के हिसाब से रहता है। मतलब मेरा ऐसा था, आई वेंट इनटू कंटेंट क्रिएशन, राइट। तो कंटेंट क्रिएट करते करते यू गेट ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उनका डेडलाइंस रहता है, राइट। तो ट्रेडिंग के साथ साथ मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो गया। मतलब कैसे बताऊं, एज अ कंटेंट क्रिएटर यू ऑल्सो नो कि कितना हेडेक रहता है। ब्रांड वहाँ वीडियो मांग रहा है मेरे पास, मैंने बनाई ही नहीं है, कल वीडियो डालनी है, क्योंकि ट्रेड में लॉस चल रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड कंप्लीटली टू स्विंग ट्रेडिंग। ओके, मतलब कि जो मेरा ट्रेड है, जितने भी प्रॉफर्म्स मैं खरीदता हूँ, आई मेक श्योर कि उसमें वीकेंड होल्डिंग हो, क्योंकि फ्राइडे को कट हो जाता है खुद ही वो, तो मेरे को वो सही नहीं लगता। फॉरेक्स में कैसा रहता है कि लोगों का मंडे टू फ्राइडे मार्केट है, तो उन्हें वीकेंड होल्डिंग नीचे। मेरा क्रिप्टो है, तो आई नीड वीकेंड होल्डिंग, प्लस लेवरेज कम रहता है थोड़ा। इफ यू नो अबाउट प्रॉफर्म्स, राइट, तो क्रिप्टो के लिए लेवरेज कम रहता है, तो मेरे को ज्यादा लॉट लेने पड़ते हैं उस हिसाब से। तो दैट इज व्हाई आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू स्विंग, ताकि मेरे जिंदगी में और जितने काम है ना,
वो ट्रेडिंग के वजह से भाई वो ना हो जाए। वैसे भी लोगों के बाल झड़ रहे ट्रेडिंग करते करते, तो आई वांटेड कि नहीं भाई टेंशन नहीं लेनी, एक स्विंग ट्रेड पकड़ो, हफ्ते में अगर एक ट्रेड आ गई वो पता ही है मेरे को अच्छा वो देगी, प्रॉफिट दे के चले जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए वर्क करा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 hours, दैट्स इट। और हाँ 21 EM, तो मतलब सिंपल एंड सॉर्टेड। सिंपल, मतलब जितना सिंपल मैंने इसको करा ना उतना ही मेरे लिए बेटर चलता चला गया ये। अर्लियर आई वाज लुकिंग फॉर वेज कि भाई कैसे मैं इसको आज ही 5 मिनट में ट्रेड ली और सुबह ट्रेड ली और दोपहर में खत्म, वैसा हो नहीं पा रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है राइट, तो छोड़ना यार, जस्ट डू व्हाट इज वर्किंग। तो स्विंग ट्रेडिंग वर्कड वेरी वेल फॉर मी। दिमाग में भी टेंशन कम रहता है, ट्रेड अपनी चली रही है, देख लिया एक बार अच्छा ये चल रहा है, ओके चलो अपने काम पे लगते हैं, तो ऐसा करके चल रहा है अभी मेरा। बहुत सही। तो जैसे किसी को लेट से अभी प्रॉप फर्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली आर प्रॉप फर्म्स एंड हाउ डू दे वर्क? सो प्रॉप फर्म्स आर प्रोप्राइटरी फर्म्स कहते हैं इनको, तो कोई भी खोल सकता है राइट। बट ऐसा है कि प्रॉप फर्म्स क्या है, अगर तुम एक स्किल्ड ट्रेडर हो, कैसे ट्रेडर पता कैसे चलेगा, दे गिव यू एन इवैल्यूएशन कि भाई ये तू पहले एक फीस दे, फिर हम तेरे को एक चैलेंज देंगे, उस पर तू 10% प्रॉफिट बना। इफ इट्स अ 2-step चैलेंज तो तू और फिर 5% बना। ठीक है, तूने प्रूव कर दिया कि भाई तू एक अच्छा ट्रेडर है, वी आर गोना फंड यू विथ कैपिटल। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द अकाउंट साइज you buy. Let's say you go for $1,000 account, $100,000 account, so it is going to cost you like $500 something. बहुत सारी प्रॉप फर्म है जो $300 में भी दे देती है, बट सी $300 दे के यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन $100,000 अकाउंट। लेट्स से 1 करोड़ ही मान लेते हैं, 80 लाख नहीं बोलते, 1 करोड़ ही मान लेते हैं, दैट इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उस पे इफ यू मेक 1% तो $1,000 होता है, उसका 80-20 स्प्लिट होता है। मतलब कंपनी ने बोला अच्छा ठीक है भाई तूने प्रॉफिट बना दिया, हमने पैसा दिया था भाई तेरे को, थोड़ा सा हमें भी दे दे, तो 80% दे गिव इट टू यू, 20 दे कीप। बट देर आर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट गो बिहाइंड प्रॉप फर्म्स, तो वो भी एक चीज है जो आई थिंक मैं बताऊंगा तो लोगों को थोड़ा शॉकिंग भी लगेगा। We'll cover it in the coming few minutes. और बाकी अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से जो भी फर्स्ट प्रॉप फर्म चैलेंज बाय तुम करने वाले हो, मतलब कोई भी अगर करेगा राइट, तो वो ब्लो ही होने वाला है। वो नहीं टिक सकता, तुम कितना भी उसको बचाने की कोशिश करो, बिकॉज इन माई ओपिनियन इन प्रॉप फर्म अकाउंट्स यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब प्रॉप फर्म खरीद के तुम उसको बचा के रखो, कोई फायदा नहीं, बिकॉज करेंटली इट्स डेमो मनी। योर ओनली थिंग शुड बी कि मैं कैसे प्रॉप फर्म्स को अप्रोच करूं टू पास इट इफेक्टिवली। फॉर मी इट वॉज लो रिस्क एंड स्विंग ट्रेड्स, तो आराम से वो हो जा रहा था, 1 महीना लग रहा था पास होने में, विच वॉज प्रीटी गुड एनफ फॉर मी, बिकॉज मैं ऑलरेडी मार्केट में 3-4 साल दे चुका हूँ एंड प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। अब यहाँ 1-2 महीने में अगर इफ आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स तो उसका बुरा ही क्या है। बट देन पीपल वांट टू पास इट इन 3 days, दे वांट टू पास इट इन 7 days, तो उसकी स्ट्रैटेजीज अलग है। 1 महीने में करना उसकी स्ट्रैटेजीज अलग है। तो यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ स्ट्रैटेजी कि हाँ इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। PNL जब ऊपर नीचे हो रहा है ना, मेरे को टेंशन नहीं हो रही है, तो जस्ट स्टिक विद दैट। और अगर हमें अपनी जर्नी बिगिन करनी है तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि सेल्फ फंड से ट्रेड करना बेटर है या फिर प्रॉप फर्म के थ्रू ट्रेड करना चाहिए? तो अभी ऐसा हो गया कि जैसे मैंने अभी एक चैलेंज लिया था, आई डिपॉजिटेड $2,000 इन अ लाइव ब्रोकर अकाउंट एंड आई हैव ग्रोन दैट बाय ऑलमोस्ट 74%। 3 महीने लगे मेरे को ये करने में। मैंने इतनी मेहनत करी उसमें, 3 महीने मेहनत करी, 74% रिटर्न्स भी बनाए, बट द अमाउंट दैट आई हैव मेड इज क्लोज टू $1,400 और समथिंग डॉलर्स, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने कितना टाइम दिया उसमें, कुछ नहीं बना है। इफ यू वांट टू एस्केप द रैट रेस, यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, कुछ करना है कि भाई हाँ बोले यार ये ट्रेडर है कमा रहा है, सो इफ यू आर अ बिगिनर 100% गो विद प्रॉप फर्म्स, क्योंकि रूल्स है ना राइट वहाँ पे। जब रियल मनी आ जाता है ना तो बंदे लोग अपने रूल्स तोड़ने लग जाते हैं कि यार स्टॉप लॉस हटा देता हूँ, 1 पॉइंट पे तो आ ही जाएगा, एंड वी ऑल नो वेयर दिस लीड्स टू अकाउंट ही ब्लो होता है। बट प्रॉप फर्म में यू हैव द ऑप्शन कि भाई अगर तूने नहीं करा तो अकाउंट तेरा जाएगा, फिर से तेरे को खरीदना पड़ेगा, वापस रीसेट हो जाएगा तेरा जितना भी मेहनत तूने करा है। तो डिसिप्लिन ले आता है बंदों में। इफ यू आर अ बिगिनर, $1,000 एक लाइव ब्रोकर में डाले और $100 का लेट्स से एक अकाउंट है, तो तुम 10 खरीद सकते हो। नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रेड्स यू विल टेक, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स दैट यू विल मेक, एंड उससे कितनी लर्निंग्स होगी। तो एक बार
ये सोचने पे ना मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता अब किसी को भी कि लाइव ब्रोकर पे अपने पैसे डालो, मस्त अपना प्रॉप फर्म लो, कैपिटल बड़ा है, मैनेज भी करना सीख जाओगे, मनी मैनेजमेंट भी आ जाएगा, प्लस डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। सो डिसिप्लिन जो ट्रेडर नहीं होता ना वो आगे कुछ नहीं कर पाता। 100%। तो ये जो फेजेस होते हैं प्रॉप फर्म्स के, ये पास करने की कोई इजी ट्रिक भी होती है या फिर पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द ओनली की? सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो, दो रास्ते हैं। इधर यू स्टिक टू अ फिक्स्ड रिस्क, जैसे मैं जैसे 0.5 या 1% रिस्क करता हूँ, वो फिक्स है, लॉस हुआ कोई नहीं, प्रॉफिट हुआ कोई नहीं, वो उतना ही रहेगा। बट कुछ लोगों की स्ट्रैटेजीज टू पास इट फास्टर होती है कि ओके फर्स्ट ट्रेड A+ सेटअप चाहिए, तब तक लेना ही नहीं है जब तक सेटअप ना मिले। यू टुक दैट ट्रेड, यू बुकड 1:2 लेट्स से, 1:3 फॉर मी इट्स अ लॉट, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन और स्विंग कर रहा हूँ ना, तो काफी टाइम लग जाता है उसमें। तो लेट्स से यू डू 1:2, जो तुमने प्रॉफिट्स बनाए रिस्क दैट, तो उससे तुम जल्दी कर सकते हो। 1:2 पकड़ा, 2% पूरा रिस्क लगा दिया, राइट? तो जल्दी पास हो सकता है उससे। बट फॉर मी, फॉर द ईज ऑफ माई माइंड, मैं तो एक ही उस पे रहता हूँ कि भाई 0.5 या 1% रिस्क, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता, क्योंकि 100,000, सो करेंटली आई एम मैनेजिंग अराउंड 490K इन फंडिंग, लेट्स से $500,000 इन फंडिंग है, तो मैं अगर 1% भी बनाऊँ तो $4,000 इजीली निकलेंगे ना। क्यों मेरे को अभी वो करना है? बट या व्हेन यू स्टार्ट ऐसा लगता है नहीं यार मेरे को बड़ा पे आउट चाहिए, बड़ा ये करना है, तो लोग थोड़ा सा फंबल कर जाते। बट एक बार जब बंदा ये सीख जाता है कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना, ये गेम ऐसे नहीं चलने वाली, तो बंदा सुधर के अपना खुद ही स्ट्रैटेजीज बना लेता है कि भाई मैं 1% रिस्क करूंगा या 2 करूंगा। कुछ लोग 4% भी करते, दे सी इट एज अ फ्लिप कि 4% रिस्क करा, 8% टारगेट है, एक ही ट्रेड में अकाउंट पास। तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। यू नीड टू सी योर रिस्क टॉलरेंस। मेरी रिस्क टॉलरेंस कम है बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ मनी, राइट? प्रॉफर्म खरीदने का ऐसा लगता है कि भाई किडनी जा रही है, भाई $500 जा रहे हैं, तो वैसा तो मेरा इसलिए कि मैं मिनिमाइज करके चलता हूँ अपना रिस्क। और जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ में अभी नए हैं, उनको ये काफ़ी एक मिस्ट्री रहती है कि क्या ये प्रॉप फर्म सच्ची में पे आउट्स वगैरह देती हैं, एंड अगर देती हैं तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, ये पे आउट्स हमें हमारे बैंक में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो अभी जैसा कि है, मेरे को इस जो प्रॉप फर्म स्पेस है उसमें मोर देन 10 months हो गए हैं, राइट? तो जितना मेरे को कंप्लेन्स आई हैं, कंप्लेन्स हमेशा जो आती हैं उसमें बंदों की गलतियाँ होती है कि KYC कुछ फ्रॉड कर दिया, बिकॉज people they are using their mom's Aadhaar card to get a funded account. They are not even 18, right? तो लोगों का ऐसा है कि कुछ ना कुछ करके हम जल्दी से ये कर पाए, एंड 90% ऑफ द केसेस में बंदों की गलती होती है। बट स्टिल देर आर सम प्रॉप फर्म्स जो कि पे आउट नहीं देती है, एंड देर आर सम गुड प्रॉप फर्म्स जो कि रूल फॉलो कर लिए, तो पे आउट गारंटी है भाई, तुम्हारा पे आउट आएगा ही आएगा। तो वैसा करके है। बट या इट्स अ शेडी बिजनेस, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है, राइट? अगर तुम्हारे मेल में आ गया कि भाई हम पे आउट नहीं दे रहे, तुम क्या करोगे, राइट? इवन एज इन्फ्लुएंसर्स अपने पे आउट रिजेक्ट होते हैं। इफ यू डोंट फॉलो रूल्स तुम्हें नहीं मिलेगा, बट इफ यू फॉलो रूल्स फिर भी नहीं हो रहा, देन ट्विटर इज अ वेरी गुड स्पेस जहाँ पे तुम वॉइस अपनी रेस कर सकते हो। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू पासिंग द प्रॉप फर्म, फिर पे आउट बनाने में, फिर जब पे आउट बनता है उसमें भी 80% ही मिलता है, वो भी कैंसिल, तो बुरा तो लगता है। बट यार इट्स अ वेरी अनरेगुलेटेड स्पेस, तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी प्रॉप फर्म कब क्या करेगी। राइट। सो आपकी जर्नी में क्या कभी आपका इनकाउंटर किसी ऐसी प्रॉप फर्म से हुआ है जो कि लेट्स से एक स्कैम थी, या फिर जिसने पे आउट्स के नाम पे कभी पे आउट्स आपको नहीं दिए? आई थिंक जब मैं इस स्पेस में आया ना, जो भी स्कैम फर्म्स थी वो पहले ही शट डाउन हो गई थी। तो देयर वाज अ टाइम इन प्रॉप फर्म स्पेस जहाँ पे MT5 का इशू चल रहा था, तब प्रॉप फर्म सस्टेन नहीं कर पाई, एंड उन लोगों ने रग पुल कर दिया। रग पुल मतलब कि खत्म भाई, हो गया, हम नहीं दे पाएंगे पे आउट। सो वन ऑफ दोज फर्म्स वर द फंडेड ट्रेडर, तो वो चली गई, अभी वापिस आई वो, ठीक है, बट स्टिल लोग अब उस पर पैसा नहीं डाल रहे, 90% ऑफ दे रहे हैं वो लोग, सो क्यों ही लेंगे लोग। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लकीली आई स्टार्टेड विद द प्रॉप फर्म जो कि मार्केट में मतलब लीडर सी ही थी। तो आई वेंट विद द प्रॉप फर्म जिसका प्राइसिंग थोड़ा हायर साइड पे है, तो मेरे को ये सब इश्यूज फेस नहीं करने पड़े। बट करेंटली देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉप फर्म, बहुत सारी प्रॉप फर्म्स आ गई है, लेफ्ट एंड राइट लॉन्च ही हो रही है प्रॉप फर्म्स, राइट? एंड उनके ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू 100 से भी ज्यादा नहीं होते। बट अभी ऐसा हो गया कि इफ यू फॉलो रूल्स, सारी प्रॉप फर्म पैसा दे रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं बहुत बढ़ गए, दे आर बाइंग प्रॉप फर्म्स,
दे आर फीलिंग प्रॉप फर्म, जो 1% लोग हैं वो पे आउट निकाल पा रहे हैं, तो प्रॉप फर्म दे देती है उनको। ये जो पे आउट्स आते हैं इन पे टैक्सेशन का क्या सीन होता है? सो या आई डिड अ कंप्लीट पॉडकास्ट अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो जब हम लोग को राइज में पैसा आता है, देयर इज अ वे, ईदर यू कैन टेक इट डायरेक्टली इन क्रिप्टो और यू कैन टेक इट थ्रू राइज। तो राइज में जब कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, तो भाई अपन एक फ्रीलांसर की तरह वर्क कर रहे हैं। जब अग्रीमेंट अपन साइन कर रहे होते हैं, मतलब जब आप पास कर लोगे प्रॉप फर्म, तो एक अग्रीमेंट आता है, राइट? उसमें साइन करो, उसमें लिखा होता है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्टर है, जब तक तेरा अकाउंट है हमारे यहाँ तब तक तू है, उसके बाद तू फरार है। मतलब नहीं, हम नहीं जानते तू कौन हम कौन। जो भी हम तेरे को पैसा भेजेंगे 80% स्प्लिट, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो अल्टीमेटली यू कैन शो इट एज फ्रीलांस इनकम, ठीक है। आपको अब सीए से बात करनी पड़ेगी, राइट? बट या इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट क्रिप्टो इन इंडिया, INR कर रहे हो, तो टैक्स तो भरना पड़ेगा भाई। मतलब कहने को तो ऐसा है कि भाई हमें नोटिस नहीं आया इनकम टैक्स का, बट जिस दिन वो फटता है तो भाई पूरे 8 साल पीछे का सब निकाल लेते हैं। सो इट्स जस्ट की कृपा है अभी भगवान की तुम पे। एंड यूजुअली ना इंडिया में आई हैव सीन कि लोग पैसा कम बना रहे हैं, बट उनको टेंशन ज्यादा है कि जब हम पैसा बना लेंगे तो हमको क्या करना है टैक्स का। यू सी टैक्स वीडियोस हैव अ लॉट ऑफ व्यूज, राइट? बट नॉर्मल जो एजुकेशनल वीडियोस होती है ना, ये नहीं देखना। जब मैं एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, टैक्स इवेजन कैसे करूंगा, ये सब देखते रहते, राइट? बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड पे टैक्सेस। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई सिंपल अपना बिजनेस या तो इंडिया में रजिस्टर करो, ठीक है, GST नंबर बनवाओ, ये एक तरीका है। या तो दुबई जाओ, वहां पे बिजनेस सेटअप करो। ओनली व्हेन यू आर डूइंग लाइक बिग नंबर्स ऑफ USDT ट्रांजैक्शन, वरना गवर्नमेंट को नहीं मतलब भाई तुम्हारे $10,000 से, ऐसा करके। यस। और आपको क्या लगता है हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आई वुड से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर फेलिंग देयर फंडेड अकाउंट्स, वो पास ही नहीं कर पाते हैं? सो अभी इंडिया में ना, मतलब मेरे हिसाब से, जैसे लेट्स से आई हैव टेकन आउट $25,000 इन पे आउट्स, राइट? तो कल्चर ऐसा है, आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू शो माई पे आउट सर्टिफिकेट, क्योंकि मेहनत करी है मैंने, राइट? तो इंडिया में क्या है ना, एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट एंड प्रॉप फर्म सीम्स लाइक अ शॉर्टकट, बट मेहनत तो यहाँ पे भी है ना यार। तो लोगों का कैसा है कि यार कैसे तो कैसे करके पैसा बन जाए, हम लोग यहाँ से निकल जाएं, तो दे रिस्क मोर ऑन देयर अकाउंट्स कि जल्दी हो सब। उस पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। मतलब मेरा मानना ये, जो इंडियन ट्रेडर्स है ना, जैसे लेट्स से बाय स्टॉक ओवर हियर, तो बंदा सिर्फ अपसाइड देखता है कि कितना ऊपर तक ये जा सकता है, नीचे कितना जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मेरे को कब एग्जिट करना है, क्या करना है, नहीं करना। इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं ट्रेड को होल्ड करने में एंड प्रे करने में कि भगवान प्लीज एक बार बस ब्रेक इवन आ जाए, फिर हम लोग निकल जाएंगे। बट यही है जिस मेरे को लगता है कि नो वन लाइक लॉसेस, राइट? तो इंडिया में ऐसा है, आई थिंक देयर शुड बी एजुकेशन। मतलब जितने भी जो सिखाते हैं उनको सबसे पहले एजुकेट यही करना चाहिए कि भाई अपना लॉस बुक करना सीखो, डोंट होल्ड योर लॉसेस, कट योर लॉसेस। वो हो जाएगा ना, तो आई थिंक देयर इज अ चांस कि इंडियन ट्रेडर्स ग्लोबली बहुत अच्छा कर देंगे। राइट। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया, पैसे के साथ जहाँ पर भी पैसे जुड़ता है वहाँ पे स्कैम भी साथ में ज़रूर जुड़ता है। सो व्हाट डू यू थिंक आर सम रेड फ्लैग्स जो एक ट्रेडर देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉप फर्म में कुछ गड़बड़ है? आई थिंक जो डिस्कॉर्ड सर्वर्स है ना, वो सारा ट्रूथ बता देते हैं एक प्रॉप फर्म का, ठीक है? एंड फर्स्टली इफ यू आर गोइंग, लेट्स से यू वांट टू बाय अ प्रॉप फर्म अकाउंट, राइट? तो डिस्कॉर्ड सर्वर्स है, इन्फ्लुएंसर्स के हैं, फर्म्स के खुद है, वहाँ जाके बातचीत करो, भाई ये फर्म कैसी है, तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि लोग अपने सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, राइट? तो जो सर्टिफिकेट शेयर कर रहा है उससे पूछो, भाई तेरे 3 सर्टिफिकेट देखे मैंने, उससे ज्यादा लिए हैं तूने? तो लोग बता देते हैं कि कैसा क्या है। नाउ ट्रस्ट पायलट, इनिशियली मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई वहाँ पे सारे के सारे जो रिव्यूज है ना, दे आर जेन्युइन, बट लेटर डाउन द लाइन मेरे को पता चला कि प्रॉप फर्म्स भाई तेरे को फ्री का अकाउंट दे देंगे, तू जाके ट्रस्ट पायलट पे थोड़ा सा ये कर दे, राइट? फिर मेरे को लगता था देयर इज अ वेबसाइट प्रॉप फर्म मैच, TTP, ये सब मेरे को लगता था कि भाई ये ना अपने लिए हैं, कि ओनली दोज फर्म्स आर गेटिंग लिस्टेड जो कि उनने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा है। बट एट द एंड मेरे को पता क्या चला, दीज आर ऑल एफिलिएट कंपनीज जो कि अपना कोड ही चिपका रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वेबसाइट बस बना दी है टू लुक प्रोफेशनल, बट वही है जो इन्फ्लुएंसर कर रहा है वो भी वही कर रहे हैं, राइट? मेरे को मेरा कोड मिलता है, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ, उन लोगों का अपना कोड है, वो एड चला के कर ही रहे। तो इन माई ओपिनियन गो डायरेक्टली टू डिस्कॉर्ड, आस्क पीपल कि भाई पे आउट दिया कि नहीं दिया,
4 लोगों ने अगर बोला है पे आउट नहीं दिया है, तो थिंक अबाउट इट कि तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रोफर्म जिसमें लोग बहुत खुश है कि भाई पे आउट तो आता ही आता है यार इसमें। Yes. रूल मैंने बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा, भाई मैंने रूल तोड़ दिया इसलिए नहीं मिला। ऐसी बहुत कम फर्म्स हैं जो कि ऐसा लोग बोल पाते हैं उसके लिए। Yes. मैंने रूल फॉलो किया था तो पे आउट अब दिया इन लोगों ने। तो रूल फॉलो करने से आई थिंक मोस्टली सब दे देते हैं, बिकॉज अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बढ़ गए हैं, राइट। बट या जस्ट मेक श्योर कि रिव्यूज अच्छे हों, असली नॉर्मल बंदों के, नॉट इन्फ्लुएंसर्स। So being active on Discord and doing your own research is the key. डूइंग योर ओन रिसर्च तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अनरेगुलेटेड स्पेस है, राइट। मतलब कोई पकड़ने नहीं वाला ना किसी को भी कि भाई तेरा पे, लेट्स से आपका पे आउट रिजेक्ट हो गया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, वही तो है। तो दैट इज वाई ऐसा प्रोफर्म पकड़ो जो कि ये सारे काम नहीं करता, जो ऐसे बहाने नहीं देता कि भाई तूने ये इधर आईपी रूल हो गया तेरा, तूने कॉपी ट्रेडिंग करी है। बहुत सारे बहाने बनाते हैं प्रोफर्म टू नॉट गिव अ पे आउट, राइट। जस्ट अवॉइड दोस प्रोफर्म्स एंड यू विल बी सॉर्टेड। और आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा रूल है जो सबसे ज्यादा लोग ब्रीच करते हैं जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट लूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द मार्टिंगेल रूल। अभी क्या है ना, जैसे जो लाइव ट्रेडर्स हैं पहले सब लाइव में ही घुसते हैं बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट, राइट। लाइव ट्रेडिंग से लोग प्रॉफर्म में आते हैं। तो लेट्स से यू टेक अ पोजीशन, राइट। लेट्स से आपने इथेरियम की एक ट्रेड खोली है, तो जब वो आपके अगेंस्ट जा रही है तो लोग DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं ना, तो प्रॉफर्म में मोस्टली अलाउड तो है बट लोग क्या करते हैं, जो सेकंड पोजीशन होती है वो बड़ी खोल देते हैं। तो दैट इज मार्टिंगेल। तो उसमें क्या है, प्रॉफर्म सीधा बोलती है नहीं भाई तू जा, तेरा हो गया, पे आउट भी नहीं मिलना, अकाउंट भी रीसेट, सब हो गया। तो बंदा वो हो जाता है कि यार मेहनत तो करी थी, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द स्ट्रैटेजी, राइट। बट प्रॉफर्म्स डोंट लाइक दैट स्टफ कि बंदा लेयरिंग करता चला गया, यार ये तो एक बार अगर रिवर्स हुआ तो बना ही लेगा यार ये तो। मतलब जो पहले पोजीशन खुली है उससे ज्यादा आपको साइज की पोजीशन नहीं खोलनी है, राइट। ओके। तो ये सबसे ज्यादा लोगों का फंसा है, मतलब जितना मैंने अपने डिस्कॉर्ड में देखा। एंड द सेकंड थिंग इज न्यूज ट्रेडिंग। तो अभी क्या है, न्यूज ट्रेडिंग ना बिगिनर्स के लिए बहुत ही मतलब एड्रेनलिन रश है भाई, ठीक है। मतलब कि कैंडल इतनी बड़ी बनती है भाई, इतना ज्यादा प्रॉफिट। एंड लाइव में क्या है, NFP न्यूज आई, सीधा वो बुक कर सकते हो। बट इन दिस प्रॉफर्म हैज अ रूल, राइट। सम प्रॉफर्म्स हैव न्यूज रूल। तो 2 मिनट का विंडो रहता है, किसी का 4 मिनट का रहता है, किसी का 5 मिनट का रहता है। मतलब न्यूज से 5 मिनट पहले और बाद में तुम उस पोजीशन को कुछ नहीं कर सकते। बट फिर लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं उसी टाइम। फिर प्रॉफर्म बोलता है भाई तूने न्यूज ट्रेड करा है, बोलता है अरे यार प्रॉफिट चल रहा था मेरा, ये तो पे आउट नहीं दे रहे। फिर व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट स्क्रीमिंग स्कैम। तो रूल तोड़ के बहुत सारे लोग मेरे पास आए। मेरे को भी पहले ऐसा था ना कि मैं मसीहा बनूंगा, सबको हेल्प करूंगा। बट व्हेन आई डिग डाउन डीप इनटू दिस कि भाई कर क्या रहे लोग, तो एट द एंड लोगों की मोस्टली गलती रहती है। यस। और न्यूज़ ट्रेडिंग से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूज़ ट्रेडिंग क्या करना ठीक है एक ट्रेडर के लिए या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए? मैं पर्सनली आई डोंट ट्रेड न्यूज, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे ना इफ तुम्हारे अगेंस्ट पोजीशन चले जाए दैट इज गोइंग टू बी योर वर्स्ट डे, ठीक है। बट इफ तुम्हारे साथ तुम्हारी ट्रेड चले जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है यू नो एवरीथिंग। तो लोग कहते हैं कि न्यूज की स्ट्रैटेजीज है, हमने फंडामेंटल्स चेक करे, हमने ये करे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ 50-50 शॉट, राइट। मतलब ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% विन 50% लॉस। अब आई एम नॉट गोना नेम द इन्फ्लुएंसर, बट देयर इज वन इन्फ्लुएंसर इन द प्रॉफर्म स्पेस who has been doing news trading since the start of his journey, and अभी तक वो पास नहीं कर पा रहा अकाउंट, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रैटेजी लोगों को लगता है, बट बहुत हाई वॉलेटाइल है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है टीपी के इतना पास गया फिर रह गया, नीचे मर गया फिर तो आई डोंट सजेस्ट इफ यू आर अ बिगिनर, राइट। ये एड्रेनलिन रश से बचो भाई। अच्छा लगता है वो, मैंने भी करी तो है न्यूज ट्रेडिंग, बट वही है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, द आंसर इज नो। और ऑल्ट कॉइन का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि आपने भी कभी किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट किया जिसमें आपका पैसा में भी मल्टीप्लाई हुआ? तो मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ। I'll tell you the whole story of this bull run. Yes. तो जैसा मैंने बताया 2021 में जब मैं घुसा था तो बुल रन तब खत्म हो रही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी बुल रन क्या हो गया ना, बिटकॉइन ओनली साइकिल हो गया इस बार। मतलब जितना भी पैसा है वो बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है। yes. मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि न्यू कॉइन है तो पैसा इसमें फ्लो होगा, बट ऑल्ट कॉइन में पैसा इस बार बहुत कम फ्लो हुआ है। इवन दो अभी इथेरियम $3,900 वापस आ गया है, बट इफ यू सी द ऑल्ट कॉइन्स जो इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि टिया ले लो, ARB ले लो, कितने सारे, देयर आर सो मेनी कॉइन्स, राइट।
तो ऑलमोस्ट सब -60-70% चल रहे हैं फ्रॉम 2024 टॉप, जब बिटकॉइन ने 69K तोड़ा था, राइट? बिटकॉइन अभी 1 लाख कितना 20,000 चल रहा है, ऑल्ट कॉइन भरे हुए हैं. सो दिस इज बिकॉज द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन. क्योंकि यूएस ये जितनी भी गवर्नमेंट्स है उसकी बात कर रही है, राइट? इथीरियम थोड़ा थोड़ा कैचअप कर रहा है, ईथ बीटीसी पेयर कैचअप कर रहा है, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन ऑल्ट कॉइन. जो रिटेल्स है ना अपने जैसे, जिनको 10 गुना पैसा बनाना था, तो वो सब फंसे हुए हैं अभी भी. तो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी थ्रू प्रॉप फर्म्स, राइट, मैंने क्या डिसाइड किया कि बिटकॉइन अभी भी ना बहुत ही अंडर वैल्यूड है. जैसे गोल्ड है, बिटकॉइन का भी सेम ही हिसाब है ना कि लिमिटेड क्वांटिटी है, राइट? 21 मिलियन इन सप्लाई, राइट? तो ये सब इधर उधर नहीं देखता, ओनली बिटकॉइन करता हूँ. तो आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब सीरीज, मतलब अभी फर्स्ट वीडियो शूट करिए, इन्वेस्टिंग $5 इन बिटकॉइन एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 365 days. ओके. क्यों? बिकॉज आई कैन नॉट टाइम द मार्केट, राइट? कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा क्या करना, वो ट्रेडिंग में यू कैन डू, राइट, इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. ऑल्दो बिटकॉइन नीचे जाना तो चाहिए, बट जाते ही जा रहा है. अब इंसान को फोमो तो रहता ही है, तो वो फोमो को हटाने के लिए आई हैव डिसाइडेड टू पुट इन $5 एवरी डे, एंड इट वुड बी फन एज वेल टू सी कि भाई कितना पैसा लगा, कितना बना, लोग भी देखेंगे, राइट? मजा आएगा. और वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है, तो आपका क्या व्यू है इसको लॉन्ग रन में लेके, कि क्या हमें एक डिप देखने को इसमें मिल सकती है? ऑफ कोर्स, जैसे CME गैप करके एक चीज रहती है, तो बिटकॉइन का एक CME गैप 92K पे भी है, राइट? तो जितना मैंने नोटिस करा है इन द मार्केट, CME गैप ऑलमोस्ट हर बार फेल होता है. नॉट ऑल द टाइम, बट चांसेस हैं. बिटकॉइन अभी बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुका है क्योंकि लोग पीछे भागे जा रहे हैं. बट जब लॉन्ग्स बहुत खुलते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट रहता है, बाय एंड सेल, तो जब लॉन्ग्स बहुत खुलते हैं तो स्क्वीज एक आती है कि सबको निकालो. मार्केट कैन ओनली मूव इफ लोगों के स्टॉप लॉस वो हो जाए. अब मार्केट बनी ही इसलिए कि नॉर्मल लोग नहीं बना पाए पैसा. क्यों कोई चाहेगा मार्केट मेकर कि भाई हम जैसे लोग पैसा बनाए? दे वांट टू कीप द मनी टू देमसेल्व्स, राइट? तो वो एक विक मारेंगे ही मारेंगे बिफोर गोइंग अप. आई थिंक बिटकॉइन विल इवेंचुअली गो अप. दैट इज व्हाई आई हैव स्ट्रेटेजाइज कि भाई जैसे म्यूचुअल फंड करा हुआ है मैंने, इसको भी वैसे ही कर देता हूँ. क्योंकि बिटकॉइन लगता है ना बहुत महंगा है, $1,20,000, तो इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं डाल सकता. तो इसीलिए $5 कह के जब डिप आएगी एक बड़ी बाइंग कर लूंगा. तो तब तक वेट नहीं करता कि एक अल्टीमेट एंट्री पॉइंट का मैं वेट नहीं कर रहा. आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन एंड इथेरियम ओनली. ऑल्ट कॉइन जो भी है अभी, आई एम करेंटली इन अ लॉट ऑफ ऑल्ट कॉइन जो कि 60% 50% डाउन चल रहा है. अच्छा. आफ्टर दिस पंप. तो मैंने सोचा इनका कुछ नहीं होने वाला. दैट इज व्हाई द बिग प्लेयर्स आर ऑलवेज इन बिटकॉइन, एंड आई शुड ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक देम कि लॉन्ग टर्म सोचो. मस्त बिटकॉइन में पैसे डालते डालते वेल्थ क्रिएशन तो कुछ हद तक हो ही जाएगा. 100%. आप थोड़ी सी बात रिस्क मैनेजमेंट की करते हैं. लोग यूजुअली ट्रेडिंग में आते हैं और वो अपनी कैपिटल का 100% डिप्लॉय कर देते हैं, तो क्या वो ठीक अप्रोच है? आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच. क्योंकि जैसे कि मैं प्रॉप फर्म के उसमें बोलता हूँ अभी मोस्टली, तो लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है, एंड 1 लाख रुपए से आप अगर उसको पूरा लाइफ कैपिटल में लेट्स से डाल दिया आपने, एंड लाइफ कैपिटल में यू विल हियर पीपल सी, राइट, कि 5% रिस्क कर दो इस ट्रेड में. सो 20 ट्रेड्स में अकाउंट 0 है. ठीक है, अगर लूजिंग स्ट्रीक चल गई तो भाई खत्म है. बट वही ऑन द सेम हैंड प्रॉफर्म है, लेट्स से वो 5,000 का है, राइट? एक प्रॉफर्म आ गया, उसके अंदर आप कितने सारी ट्रेड ले सकते हो, राइट? तो फॉर मी रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करनी चाहिए पता है? लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए, 20% ही डालो. प्लीज इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, भाई पूरा पैसा मत डालो. क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, भाई हमने लोन ले लिया अभी, और वो भी पर्सनल लोन. 20% इंटरेस्ट, मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना 20%, अच्छा साल का ही है, दे दूंगा यार. यहाँ पे मंथली बस 10% बना लिया ना एक बार. वही सेम चीज अपसाइड लोग बहुत सोचते हैं, बट होता क्या है, यूजुअली डाउन साइड में ही जाता है सब. एंड फिर लोगों के पास प्रिपरेशन नहीं होता कि इसको कैसे करूंगा. यू सी अ लॉट ऑफ दीज चाइनीज एप्स ना जो लोन वोन देते हैं, तो कितने सारे डाउनलोड्स हैं उनके. क्यों है? क्योंकि एवरीवन वांट्स मनी, कि हाँ यहाँ से पैसा लेकर वहाँ किसी को दे देता हूँ, वो मंथली बोल रहा है कि 5% दे देगा, उसको भी ट्रेडिंग नहीं आती, वो भी बस पैसा ही निकलवा रहा है लोगों से. तो लोग ये गलतियाँ करते हैं. तो दैट इज व्हाई ओनली ट्रेड ऑन द मनी दैट यू हैव एंड दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज. तो दैट शुड बी अराउंड 20% ऑफ योर होल नेटवर्थ. कि भाई उड़ गया, हाँ ठीक है, कोई नहीं, अब ट्रेडिंग मेरे से नहीं हो रही, छोड़ दो. तो लेट्स से आप किसी ने $5,000 का फंडेड अकाउंट एक लिया है,
तो अब उस पर किस हिसाब से उसको अपनी पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए और किस स्ट्रैटेजी से उसे अपने ट्रेड जो है वो प्लान करने चाहिए? So if it's a first account, just learn 0.01 lot खोल के देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. And according to me, like I trade mostly Ethereum. ठीक है, it has been my favorite pair. मैंने Ethereum से बहुत सारे फंडेड अकाउंट पास करके बहुत पे आउट लिए. तो Ethereum में मैं क्या करता हूँ, 1 lot खोलता हूँ 5K के अकाउंट पे, राइट. एंड मैं मतलब चार्ट टाइम इतना ज़्यादा हो गया, राइट. यू नो व्हाट इज अबाउट टू हैपन एंड लोगों का चार्ट टाइम नहीं है. ठीक है, दे जस्ट सी कि भाई ये एक वो बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ट्रेड ले लेता हूँ. तो चार्ट टाइम और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लोगों को देखना पड़ना चाहिए. अब इफ़ यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, राइट, यू वेट फॉर न्यूज़ इवेंट खत्म हो तब ट्रेड लूंगा. मोस्टली गोल्ड जो है वो बुलिश साइड ही रहता है, राइट. तो मेरा जितने भी मेरे दोस्त हैं, दे लुक फॉर बाइज, ज़्यादा सेल नहीं करते हैं. तो वो आपको फिर मार्केट में घुसकर ही समझ आएगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है. अभी आप अगर गोल्ड का चार्ट देखोगे ना, एक सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, तो 3350 से लेकर 3400 के बीच में घूम रहा है वो. बिग ब्रेकआउट इज कमिंग, बट उससे पहले वो लोगों को उड़ा के ही जाएगा. तो यही है, पेशेंस से ना आपका आ जाता है. 5K अकाउंट में जस्ट ओपन स्मॉल लॉट्स, समझ जाओ कि क्या है, एंड देन एक फिक्स लॉट पे आ जाओ. 0.1, 0.05 छोटे लॉट्स ही खुलते हैं इसमें. 100K पे मैं 1 लॉट खोलता हूँ. मैंने आपको जैसे बताया मेरा रिस्क टॉलरेंस कम है, राइट. बट लोग लाइव कैपिटल में, मैं यूट्यूब लाइव देखता हूँ, 2 लॉट ले रहे हैं. yes. तो सबका अलग अलग है, राइट. तो यू विल हैव टू डिसाइड कि ओके ये लॉस हुआ मेरा, $50 लॉस हो गया भाई, कैसा लग रहा है. नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा लॉस हो गया, जस्ट रिस्क कम कर दो, $25 कर दो. ओके $25, हाँ ठीक है, रिकवर कर सकता हूँ. सो जस्ट स्टिक विद दैट. और मेरे को जहाँ तक लगता है कि प्रॉप फर्म्स में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज हम अपने खुद के फंड्स पे, जैसा आपने भी बोला, अपना स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हैं ऊपर नीचे अपनी खुशी के अकॉर्डिंग. बट इस पे हमने किया और हमारा अकाउंट उड़ेगा. सो हाउ डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू मैनेज द ड्रॉ डाउन रूल इन द प्रॉप फर्म्स? तो जैसे प्रॉप फर्म्स रहता है, उनका सॉलिड एक लिखा हुआ आपको सब पे दिख जाएगा कि भाई 5% डेली लॉस है एंड 10% मैक्सिमम लॉस है, राइट. तो मैं चैट जीपीटी से हमेशा पूछता रहता हूँ, भाई स्टैट्स बता क्या चल रहा है. तो चैट जीपीटी बोलता है कि भाई 80% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर फंडेड अकाउंट ड्यू टू डेली ड्रॉडाउन. लोग वही मैनेज नहीं कर पा रहे, राइट. तो लोगों का क्या है कि लोग एक ही दिन में सब कुछ कर जाना चाहते हैं, राइट. तो इफ यू स्टिक टू 1% रिस्क पर ट्रेड, तो 10% के साथ आपके पास 10 ट्रेड्स हो रही हैं. नाउ फर्स्ट आपके पास एज तो होना ही चाहिए ना. मैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि सारे कॉन्फ्लुएंसेस मेरे मैच हो रहे, ये मैं अच्छा सही जगह पे आ गया, राइट. एंड न्यूज़, ट्विटर भी आजकल भाई ट्रम्प के बाद तो अभी चल ही रहा है वैसा. ट्विटर में देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है. एक वॉचर गुरु करके एक पेज है जो कि क्रिप्टो की सारी न्यूज़ डालता रहता है. तो मैं देखता रहता हूँ अच्छा क्या चल रहा है. BTC डोमिनेंस का चार्ट है, CME गैप है, ETH BTC चार्ट है. तो मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर देखता हूँ हाँ सपोर्ट ये वर्क करेगा, एंड उस सपोर्ट के लिए मैं बैठा हुआ हूँ 4 दिन से. बट पीपल लोगों का क्या है, नहीं शॉर्ट मार देता हूँ, वहां पहुंचेगा वहां से लॉन्ग कर दूंगा. आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट सेटअप. तो लोगों को वो करना चाहिए, वेट फॉर योर सेटअप. नहीं दिख रहा मत घुसो भाई, क्योंकि रिग्रेट एक हमेशा होता है भाई, क्यों घुसा यार, लॉस हो गया. और फिर उसमें लॉट भी ज्यादा ले लेते हैं कि रिवर्स हो जाए बस एक बार यहाँ से. वैसा रहता है लोगों का. सो या जस्ट मेक श्योर कि तुम एक फिक्स रिस्क कर लो, या तो प्रॉफिट में जा रहे हो तो उस प्रॉफिट को रिस्क करो इन ऑर्डर टू पास द अकाउंट. और खुद के फंड्स पे, सेल्फ फंड्स पे, और जो प्रॉप फर्म हम यूज़ करते हैं उसमें जो हमें फंड्स मिलते हैं, उस पे जो रिस्क मैनेजमेंट होती है उसकी स्ट्रैटेजी हमें अलग अलग रखनी चाहिए या हमारी रिस्क मैनेजमेंट सेम रहनी चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि मैं लाइव अकाउंट में भी अभी ट्रेड कर रहा था. $2000 को फ्लिप करने का मेरा मन है $100,000 में, बट दैट इज़ अ वेरी बिग गोल. तो अभी तो 74% ही हुआ है, मैं कहाँ हवा में सपने देख रहा हूँ. बट लाइव अकाउंट में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, राइट. आई वॉज ट्रैवलिंग टू पुरी, तो बस में मैं बैठ के ट्रेड कर रहा था. यहाँ पे जो मैं आया हूँ ना, मैं प्रॉप फर्म को मैसेज कर आया हूँ कि भाई मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ. तो जस्ट इफ यू मैसेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट वही है कि फंड पूरा 100% मैं यूज़ कर सकता हूँ. प्रॉप फर्म का क्या है, बोलने को $5,000 तो है, बट $500 लॉस हो गया तो अकाउंट गायब है, क्योंकि 10% मैक्स ड्रॉडाउन है, राइट. तो उस हिसाब से दोनों का अलग हो जाता है बहुत ही ज़्यादा. बट इवेंचुअली इफ़ यू आर अ बिगिनर, प्लीज गो विथ प्रॉप फर्म्स, क्योंकि लाइफ कैपिटल में हमेशा मेरे साथ अभी भी होता है
कि नहीं यार ये स्टॉप लॉस ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ यार, ये नहीं जाएगा, इतना नीचे नहीं जाएगा, गोल्ड है बाय करो ऐसे करके रहता है इसका। तो वो उसमें नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका है भाई अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा अकाउंट उड़ेगा, तो अभी बंद कर देता हूँ, कल देखूंगा। तो वैसे करके वो डिसिप्लिन कर देता है कि एक्सेप्ट कर ले तो आप लॉस को, जो कि हर ट्रेडर को सीखना चाहिए, हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस। और प्रॉफिट लोग एक्सेप्ट तो नहीं कर पाते, लोग देखते रहते और ऊपर जाएगा, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, और लॉस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर बोलते हैं यार प्रॉफिटेबल नहीं है, हम लोग क्या करें। तो सब एट द एंड साइकोलॉजी पे आ जाता है। व्हेन यू प्रेस द बाय और सेल बटन, ग्रीन दिख रहा है ट्रेड, यू आर हैप्पी विद द अमाउंट, नहीं और ऊपर जाएगा थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वो नीचे जाता है, नहीं अब रिवर्स हो जाएगा, वो ब्रेक इवन आ जाता है। तो लोगों के साथ ये बहुत होता है, मतलब मेरे साथ बहुत हुआ है स्टार्टिंग में। एंड डिस्कॉर्ड में मैं जब देखता हूँ ना यार परिड़ा भाई ब्रेक इवन हो जाता हूँ मैं, 1:2 जाता हूँ, ब्रेक इवन हो जाता हूँ। अरे तो वहाँ बुक कर लेता यार, 50% तो बुक कर लेता। लोग नहीं करते। Everyone is after that risk to reward कि भाई इन्फ्लुएंसर डालते रहते हैं ना 1:10 ट्रेड, मैं डालता हूँ 1:1.25। मेरे को लोग बोलते हैं भाई तुझे नहीं आती ट्रेडिंग, बोलते ठीक है यार मेरा डिफरेंट स्टाइल है, बट इफ यू आर हैप्पी विद योर 1:10 ट्रेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, बहुत सारे लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, कई टाइम से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपका क्या कहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना चाहिए, एंड इफ यस तो उसकी क्या सही टेक्निक है? आई थिंक करना चाहिए। जैसे मेरा क्या रहता है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज नहीं कर रहे, आप मार्केट को बोल रहे हो यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रॉफिट्स दैट यू मेड, तुम भाई मार्केट से बड़ा अपने आप को दिखा रहे हो कि ठीक है मार्केट वेंट इन योर डायरेक्शन, नहीं मैं 1:3 में ही प्रॉफिट को बुक करूंगा। बहुत सारे लोगों का रिजिड रिस्क मैनेजमेंट है कि या तो 1:3 या तो कुछ भी नहीं। बट जितना मैंने रियलाइज करा है, विन रेट अपना हाई कैसे रखा जा सकता है प्रॉफिट में। You book your profits. What you see on the screen, it's not currently yours, वो floating है 100%. Until it's booked, right? तभी तो तुम्हारे P&L में शो होगा, तभी तो प्रॉफिट को पता चलेगा तुमने पास करा है। भाई तुम्हारी ट्रेड जा रही है $4,000 अप, बट वो बैक टू 0 आ जा रही, कुछ फायदा थोड़ी ना हुआ है। स्क्रीनशॉट हम सब ले लेते हैं, मैं भी उसमें फंसा था। स्क्रीनशॉट लेके डालना बहुत मजा आता है, बट फिर लोगों को पता ही नहीं कि वो ट्रेड ब्रेक इवन होके 0 हो चुकी है। सो दैट इज वाई हमेशा टेक अ पीस ऑफ द केक, लेट इट रन, क्योंकि वो एंजाइटी एक होती है व्हेन द फुल पोजीशन इज ओपन, राइट? तो एंजाइटी रहती है। आई डोंट नो हाउ पीपल आर एबल टू मैनेज दिस। मैं क्या करता हूँ, हाफ पोजीशन बुक करके फिर छोड़ देता हूँ। हाँ जाएगा नहीं जाएगा कोई बात नहीं, बट ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द टेबल, ऐसे जाने मत दो। और कैसे ऐसे 3 कौन से गोल्डन टिप्स है जो रिस्क मैनेजमेंट को लेके आप ट्रेडर्स को देना चाहोगे? आई थिंक फॉर मी इट वाज ऑलवेज स्टिकिंग टू अ फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड। 1% रिस्क पर ट्रेड मैं करता हूँ अभी। इनिशियली आई स्टार्टेड विद 0.5 बहुत कम हो जा रहा था। इट वाज टेकिंग मी अराउंड 2 months टू पास एन अकाउंट, वाइल जो मेरे से लेट स्टार्ट कर रहे थे वो पास करके पे आउट ले रहे थे। तो ऑब्वियसली दैट वाज पीयर प्रेशर, राइट? बट ऐसा भी नहीं करा मैंने कि 4% एक ही ट्रेड में रिस्क कर रहा हूँ। सो 1% के साथ ऐसा था, ओके आई कैन टेक 10 ट्रेड्स, क्योंकि 10% मैक्स ड्रॉडाउन है, तो उस हिसाब से मेरे को इसको लेके चलना है। तो जब यू ब्रेक इट डाउन इनटू सेगमेंट्स, राइट, कि कैसे करा जा सकता है, कॉपी और पेन लेके बैठोगे ना सब कुछ हो जाएगा। लोग वही नहीं करते। दे गो टू यूट्यूब, ये बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा क्या कह रहा है, कॉपी पेन लेके बैठो। अच्छा पहली ट्रेड में 2% रिस्क करता हूँ, उसके बाद 1% करूंगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। पहले 3 ट्रेड में 3% रिस्क कर दूंगा, अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो लोगों को अपना बैठ के बनाना चाहिए कि तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से तुम क्या कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज भाई प्रॉप फर्म में गो टॉक विद पीपल हु आर टेकिंग पे आउट्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का क्या है ना, अभी ऐसा हो गया दे वांट टू फिगर ऑल ऑफ द थिंग्स आउट देमसेल्व्स। ठीक है, अभी ऐसा है सम पीपल चार्ज मनी फॉर इट एंड पीपल डोंट वांट टू पे, बट सम आर गिविंग फ्री एजुकेशन एज वेल। तो फ्री एजुकेशन वाले पे जाओ, डिस्कॉर्ड में घुसो, वहां पे बहुत सपोर्टिव बंदे होते हैं। आई हैव सीन पीपल हेल्पिंग ईच अदर आउट। आई थिंक स्टिक टू कम्युनिटीज, बातचीत करो, देखो कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, शेयर योर डैशबोर्ड। ये 4 ट्रेड ली थी, ये इसका मैंने एनालिसिस करा था, 4 बंदे बोलेंगे नहीं तूने ये गलत करा। अब एट द एंड ऑफ द डे किसी को कुछ नहीं आता, राइट? क्योंकि ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट है ना। आप क्या कर रहे हो, गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वही तो आप एनालिसिस करके कर रहे हो ना। आपने इसको गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। जैसे मेरे को लगता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे लिए वर्क कर रहा है, राइट? आप क्या करते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक, लेट्स से आप ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हो, तो हमने अपने दिमाग में कुछ चीजें बना रखी हैं जो हमें लगता है वर्क करती हैं, राइट?
but at the end of the day every trader is part of a gambler's fallacy even if they are making money. Yes. Because every strategy out there is making money, right? But gambler's fallacy क्या है, नहीं मेरी strategy मेरे लिए work कर रही है. 100%. क्योंकि जो लेट्स से कोई गैम्बल करने जाता है वो उसका रहता है ना लाल या फिर रेड, वो उसी पे बेट लगाता रहता है. तो सबका ऐसा ही होता है. और अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो लोग बहुत कॉमनली मेरे से भी पूछते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है. विच इज़ द सेफेस्ट वे टू विड्रॉ आर USDT? अगर हमें USDT विड्रॉ करनी है, हमारे अकाउंट वगैरह फ्रीज ना हो, व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू विड्रॉ USDT? सो ये टॉपिक मेरे को बहुत इंटरेस्ट करता है, राइट? क्योंकि आई हैव नॉट ओनली क्रिएटेड कॉन्टेंट अबाउट प्रॉफ फर्म्स. रेड डॉट पे करके बीच में आया था, सो दैट इज अ क्रिप्टो कार्ड, राइट? तो लोगों का हमेशा ये रहता है भाई यहाँ मेरी KYC हो गई है, मेरे को पकड़ लेंगे क्या? तो टिल नाउ लाइक Airbnb जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसका पेमेंट मैंने रेड डॉट पे से करा. ओके. तो वो USDT कट हो जाते हैं डायरेक्ट INR में, बट या द ट्रांजैक्शन जो उसका कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है. शायद 82 रुपीज़ पर डॉलर वो देते हैं, विच इज़ प्रीटी लो. यस. फिर देर इज समथिंग न्यू इन द मार्केट कॉल्ड P2P.me. नाउ मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा, राइट? आई एम जस्ट, मैंने एक वीडियो बनाई बाइंग बिरयानी यूजिंग क्रिप्टो एंड इट वाज अ वेरी रैंडम शॉप इन उड़ीसा. उस पर अभी 260K व्यूज है. तो लोगों का हमेशा रहता है दैट थिंग. आई थिंक इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. क्या होगा, आप उस ऐप को खोलोगे, उसमें अमाउंट डालोगे, उस पर ओके दबाओगे तो आपका स्कैनर खुलेगा. स्कैनर खुलते ही दुकान में स्कैनर होगा, राइट? तो आपने स्कैन करा, वो जो उसका UPI डेटा है वो एक मर्चेंट पे जाता है एंड वो जो मर्चेंट है वो वेरीफाइड मर्चेंट्स है. कैसे? उनका पैसा लॉक करवा रखा है. अच्छा. P2P.me वालों ने. सो वो ऑन योर बिहाफ डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, आपकी USDC रख लेता है एंड इट्स कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है उस पर, बट आई एम प्लानिंग टू मेक वन. मैं डोमिनोज गया, मैं कहाँ गया, उससे सब जगह मैंने पेमेंट करी एंड इट वॉज वर्किंग प्रीटी फाइन. पेट्रोल गाड़ी सब कुछ हो रहा था. बट या इफ यू वांट टू डू लाइक USDT टू INR, अपना सिंपल CDM मशीन्स रहती है, मेजरली इंडिया में वही चल रहा है. UPI करोगे बैंक फ्रीज, कैश करोगे जेल. ठीक है? तो CDM इज द ओनली वे, बट यू विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट. सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? गवर्नमेंट ने पूछा सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो तो कहीं से आया था, कहाँ से आया था, बिल दिखा, तो यू विल नॉट बी एबल टू शो, राइट? तो सोर्स ऑफ फंड्स आपको दिखाना आना चाहिए एंड दैट ऑफ कोर्स योर CA कैन ओनली डू. राइट. अब थोड़ी सी वापस से आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं. क्या आपको अपना पहला, अभी तो आपने काफ़ी सारे पे आउट्स ले लिए हैं, आई एम प्रीटी श्योर, बट क्या आपको अपना पहला कोई बड़ा पे आउट याद है और उससे आपने क्या ऐसी चीज़ करी थी, वो आप बताओ. ओके, सो एक फर्म है बाय द नेम गोट फंडेड ट्रेडर. तो जब मैंने फर्स्ट अपना $20 का पे आउट लिया था ना, तो मैंने सोचा ओके आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम ऑन $5,000 अकाउंट. ठीक है? बिकॉज आई कम फ्रॉम, मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे थे. ठीक है? तो मैंने सोचा कि अब $100,000 का अकाउंट लेता हूँ सीधा. बट उसमें मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हो गया. डेली मैं देख रहा हूँ P&L में $600 लिखा हुआ है. कहाँ $60 लिखा हुआ रहता था, 600 हो गया वो सीधा, क्योंकि रिस्क तो मैं 0.5% ही कर रहा था, राइट? तो क्या हुआ कि उसका जो चैलेंज फेज है मैंने 3 महीने लगा के पास करा. आई बॉट इट इन September, आई पास्ड इट आई थिंक नवंबर या दिसंबर में हुआ था. ठीक है? उसमें मैंने पे आउट बनाया था $5,000 का. आफ्टर स्प्लिट शायद 4,200 समथिंग डॉलर का पे आउट था फॉर इंडिया. दैट इज अ लॉट ऑफ मनी. मतलब मेरे को, इफ आई लुक एट माई पीयर्स, मेरे को हमेशा वो कम ही लगता है, राइट? बट व्हेन आई सी कि लोगों के पे आउट्स 200, 500, $1,000 से नीचे के, एंड आई वॉज एबल टू टेक आउट अ पे आउट ऑफ 4,200, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. अब उससे मैंने क्या करा था, आई विल टेल यू. तो जो मेरा बड़ा भाई है, राइट, तो वो हमेशा कहता रहता था कि भाई ये पे आउट नहीं आएगा, ये स्कैम है, ये वो है. क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय लॉक इन फेज, राइट, मैं टेबल और चेयर, बस ट्रेड चल रही है, बैठ के देख रहा हूँ. मेरे को तब बिलीव नहीं था कि भाई ये फर्म मेरे को इतना बड़ा पे आउट देगी कि नहीं देगी. क्योंकि $20 का पे आउट कोई भी फर्म दे सकती है. बट मेरा भाई हमेशा से ऐसा है, जो भी मैं करता हूँ समझता है तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा. तो एक एडिशनल बूस्ट वो हमेशा देता है कि भैया को तो गलत प्रूफ करना है. ठीक है? फिर जब वो $4,200 का जब पे आउट आया था, सबसे पहले मैं भाई पे गया था, भाई देख पे आउट आ गया. बोलता नहीं ये नकली है. फिर मैंने उसको USDT जब दिखाया अपने अकाउंट में, तब जाके वो माना. एंड आज मेरा भाई खुद ही
प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहा है. सो इट वेंट फ्रॉम नहीं दिस इज अ स्कैम टू नहीं भाई मेरे को भी करना है, पता कैसे करना है. तो इट वाज अ वेरी मतलब ऐसा ना वर्ल्ड ही चेंज हो गई, टेबल फ्लिप हो गया. तो ये प्रॉप फर्म में इतनी ताकत है, ये पे आउट जब बड़े आते हैं ना एवरीवन इज लाइक हमें भी बताओ भाई कैसे करना है. राइट. और कोई ऐसी स्टोरी कि आपका अकाउंट किसी बहुत ही स्टूपिड रीजन या फिर स्टूपिड मिस्टेक की वजह से ब्लो हुआ हो? सो इनिशियली क्या था ना, जैसे मैं अभी बता पा रहा हूँ कि ये रिस्क इतना करो, ये करो, वो करो. आई डिड न्यूज ट्रेड, ठीक है, एंड मोस्टली लोगों का अकाउंट न्यूज ट्रेड से उड़ता ही है. मेरे को पता भी नहीं था जाओ यूएसडी क्या होता है. मेरी फर्स्ट ट्रेड जाओ यूएसडी की थी, मेरे को पता भी नहीं था क्या है, क्योंकि अब बताया था ना कि दोस्त के साथ बोलता ब्रो जाओ यूएसडी लॉन्ग कर दे 0.1 लॉट. मैंने बोला ओके कर देता हूँ. तो वो अच्छी खासी प्रॉफिट में थी, ठीक है. हमें नहीं पता था क्या होता है न्यूज, रेड फोल्डर, ग्रीन फोल्डर, कुछ नहीं पता था. 6 बजे हम लोग देख रहे हैं यार ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ क्यों जा रही है. और वो जो स्टॉप लॉस, वो जो प्रॉफर्म थी उसमें रूल था कि फंडेड चैलेंज में भी, फंडेड अकाउंट फेज में भी अगर तुम्हारा ये है तो तुम्हारा वो नील एंड वॉइड ही है, तुम्हें पास नहीं करने देंगे. बट फिर भी हम उस पर 1 महीना लगे रहे. लास्ट में जब फेज 1 पास हुआ, प्रॉफर्म ने बोला नहीं पास है. जब फेज 2 पास हुआ उसमें बोला नहीं तुमने एक न्यूज ट्रेड करी थी, अब स्टार्टिंग से फेज 1 से करो. अच्छा. तो वो हमें तो पता नहीं था, वो तो गलती है कैसे हमने रीड नहीं करा FAQs. आज भी लोग रीड नहीं करते, हम भी उसमें थे. FAQs क्या है, छोड़ना ट्रेड लेते सीधा. एंड द अदर थिंग वाज कि मेरा तो दोस्त है 50 सिग्नल ग्रुप्स उसने ज्वाइन कर लिए फॉरेक्स के. एक ही मेरे को याद है, एक मैच ट्रेडर करके एक है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड लेते हैं, उसमें 10 ट्रेड चल रही है. आधी ग्रीन है आधी लाल है, नेट PNL पॉजिटिव 0. बोलो भाई ये क्या कर रहे हैं यार हम. बोलते नहीं ये बढ़िया टेलीग्राम ग्रुप से भाई कर भाई. तो वहां से समझ आया कि टेलीग्राम ग्रुप्स कैन नॉट सेव यू, ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ एंड योर प्रॉप फर्म चैलेंज अकाउंट. वैसा था. और अगर आज की डेट में लेट्स से मैं आपको 10,000 रुपये देती हूँ और विद ऑल द एक्सपीरियंस यू हैव नाउ, और आपको अपनी जर्नी अब स्टार्ट करनी है, तो आप किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे? सो आई विल गो द सेम वे जैसे मैंने स्टार्ट करा था. 10,000 रुपीज़ को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ, $80 के आसपास बनेगा. आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो फॉर अ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट. क्यों? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन अ चैलेंज फेज, बिकॉज यू सेड राइट आई हैव द एक्सपीरियंस, वो है मेरे पास, राइट. तो आई विल गो फॉर अ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट. टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आई हैव टू स्केल टू 500K. जल्दी कैसे होगा? इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के थ्रू. जो भी पे आउट्स आएंगे उसको इनिशियली 5 पे आउट्स तक मैं उसको बैक टू प्रॉप फर्म री इन्वेस्ट कर दूंगा. आफ्टर आई स्केल, मतलब प्रॉप फर्म में इफ यू वांट टू मेक बिगर मनी, तो जो प्रॉफिट्स आप प्रॉप फर्म से बना रहे हो उससे आप चैलेंजेस बाय करो. क्योंकि लेट्स से अभी ना ऐसा हो गया कि इफ यू हैव मनी राइट, आई एम टेलिंग दिस टू यू ऑन कैमरा, इफ यू हैव मनी राइट, प्रॉप फर्म्स फ्लिप है बस. लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक जगह बाय कर रहे हैं, एक जगह सेल कर रहे हैं. प्रॉप फर्म्स को यूनिटी करनी पड़ेगी कि भाई डैशबोर्ड में पता चल जाए कि लेट्स से कोई आपका एक प्रॉप फर्म है, मेरा एक है, तो इफ वी आर इन यूनिटी तो पता चल जाएगा ना आपके प्रॉप फर्म में शॉर्ट हुआ है, मेरे में लॉन्ग हुआ है. तो प्रॉप फर्म को करना पड़ गया, पर उसके भी लोग लूप होल निकाल के बैठ गए. तो दे आर रिस्किंग हाई इन ऑर्डर टू पास द अकाउंट्स. बट फॉर मी आई डोंट थिंक दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम एट द एंड गैम्बलर ही बन रहे हो. तो मैं जाता इंस्टेंट फंडेड अकाउंट की तरफ, 5% बनाता, पे आउट लेता 80% का, बैक टू चैलेंज अकाउंट्स. क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का मतलब पता है क्या है? ये चैलेंज नहीं है, दिस इज रियल मनी दैट वी आर डीलिंग विद. उसका जो भी पैसा बनेगा उसका 80% आना है. तो व्हाई आर यू जस्ट जोकिंग अराउंड विद दैट मनी, राइट? यू वांट टू मेक बिग मनी, राइट? तो तुम अभी क्या, नहीं यार रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, नहीं यार आज मन नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, राइट? ऑफ कोर्स. तो उसमें क्या है, इंस्टेंट फंडिंग आपको सीरियस बना देता है, डिसिप्लिन ज़्यादा बना देता है. असली पैसा है, 80% मिलेगा, तो ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं ले लेता. लेट्स वेट फॉर एन A+ सेटअप, लेट्स मेक मनी एंड री इन्वेस्ट दोज प्रॉफिट्स इनटू बाइंग बिगर चैलेंजेस. एंड मैं तुम्हें आपको सही बताता हूँ, इफ यू हैव अ $25,000 अकाउंट इन इंडिया राइट नाउ, जो IT ग्रेजुएट है ना, जिसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप उससे ज़्यादा कमा जाओगे. बट ग्रीड इतनी ज़्यादा हो गई है. ट्रेडिंग में क्या है ना, इधर कुछ नहीं है या तो सीधा दुबई है, 100%. या तो कुछ या तो मारुति सुजुकी है या तो लैम्बो है.
बीच में थार है, एक्सयूवी है, मर्सिडीज है ना, टॉप या तो टॉप चले जाना है सीधा, या तो बिल्कुल नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो है ना, वन स्टेप एट अ टाइम चीजों को लेके चले इंसान, तो वो आराम से कर सकता है। मेरा क्या था, एवरी Q3 एंड Q4 आई लॉक इन से क्या मतलब है कि ओके ट्रेड करना है तो अब 6 महीने ट्रेडिंग ही करनी है। इतना उसको अच्छे से करना है कि मैं अपने आप को समझ जाऊं। जैसे अभी मेरा वो लॉक इन फेज हो चुका है, डिसेंटली मेरे को समझ आ गया है, आई डोंट नीड टू रन आफ्टर द प्रॉफिट्स। अभी मेरा लॉक इन होगा जिम में, ठीक है, तो अच्छे से जिम 6 महीने अगर मैं दूं, यार आप किसी भी चीज को 6 महीने दे दो ना, यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट। बट लोगों का क्या है, दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड इन डूइंग 10 डिफरेंट थिंग्स, राइट? यू फोकस ऑन वन। मैंने क्या करा, कंटेंट पे और प्रॉफर्म पे लॉक इन करा। आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी एंड आई एम गोइंग टू टेक पे आउट्स। 10 months हुए मेरे को बस। 10 months में विथ लो रिस्क आई हैव टेकन आउट ऑलमोस्ट 24-25K इन पे आउट्स। अब मैं हाई रिस्क करके, मेरे को गेम समझ आ गई है, राइट? नाउ आई मेड द मनी। इफ आई बाय चैलेंजेस वर्थ $5,000, लेट्स से 3 फेल हो गए, 2 पास हो गए, उसमें मैंने 4% बना लिया, $16,000 तो ऐसे ही आ जाएंगे 200K से। तो मैंने डाला 5, निकाल रहा हूँ मैं 32, प्रॉफिट 27। तो मैथ्स नहीं करती यहाँ पे जब बड़े अकाउंट्स हो जाते हैं। सो वही है, स्केल छोटे से बड़ा ही जाना पड़ेगा एंड उसको टाइम लगेगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि प्रॉफर्म ठीक है, कैपिटल मिल रहा है, बट इधर भी टाइम लगेगा यार। इट्स नॉट अ चीट कोड, यहाँ पे भी करनी तो मेहनत पड़ेगी ही भाई। तो वो है। और जो लोग लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हम तो लाइक आई एम इन फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन एंड ट्रेडिंग, आई थिंक यू आर ऑल्सो, बट जो लोग जॉब करते हैं, क्या उनके लिए पॉसिबल है अपनी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना और उसमें एक्सेल करना? तो आई हैव ऑल्सो डन जॉब, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, ठीक है। कॉलेज के बाद मेरी एक सैलरी मेरी कितनी थी, मेरा CTC था 3.25, राइट? तो आई यूज टू गेट फ्रीलांसिंग मनी, जो यहाँ से पैसा आ रहा है वो 0 कर दे रहा था। तो मेरा ऐसा था कि यार अब 2 महीने और काम करना पड़ेगा यार, शिट। तो वहाँ पे ऐसा था कि आई नीड टू डू समथिंग जिससे मैं ये कर पाऊँ, ट्रेडिंग, टाइम दे पाऊँ उसको। तो उस टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू यूट्यूब लाइव्स, ठीक है। मैं क्या करता था, एक बंदा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट फॉलो हिम एनीमोर, बट मैं देखता था कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि 9 to 5 तो आपका बेसिक नीड्स के लिए है, बट उसके बाद जो 5 to 9 है वहीं पे आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, दे गो एंड रेस्ट, बट मेरा हमेशा से था, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट, आपका ब्रेन रेस्ट नहीं करने देगा आपको। मतलब हमेशा टेंशन रहती है कि यार व्हेन इज द नेक्स्ट बैच ऑफ मनी गोइंग टू कम, आई नीड टू डू सो मच फॉर माई मॉम, कैसे करूँगा? तो यू सर्च फॉर स्टफ। कुछ लोग कलर ट्रेडिंग में फंस गए, कुछ लोग अलग अलग जगह ना सब फंस जाते जाके। थैंकफुली मेरे दोस्त ने डायरेक्टली क्रिप्टो करवा दिया, तो लेजिट मार्केट में एंट्री हो गई, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब ना। बट बहुत सारे लोग गलत उसमें फंस जाते हैं, कलर ट्रेडिंग, ये परी मैच पता नहीं क्या है ये लोग। एंड इंडिया में ये सब चल रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी, राइट? बट क्रिप्टो समझ नहीं आ रहा उन लोगों को, तो भाई टैक्स दे, राइट? बिकॉज यहाँ पे रियल मनी है, राइट? वहाँ पे तो पता ही है कि सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, लॉस ही होना है। तो जब मैं जॉब कर रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, मेरा जो बेनिफिट था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम था। मैं कोरोना बैच गए, राइट? 2021 कोरोना था, काम वाम था नहीं, तो ऑफिस जाना नहीं पड़ा मेरे को। प्लस बीइंग इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो अपना जो लैपटॉप मेरे को मिला था ऑफिस से, वो फुली अनलॉक्ड था। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रन यूट्यूब। बहुत सारे ऑफिस में ना लैपटॉप लॉक्ड होते हैं, राइट? तो वहाँ पे मैं ट्रेडिंग की वीडियोस देखता रहता था। एंड मेरे को याद है सबसे पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने देखी थी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थी। एंड आज भी मैं वही यूज कर रहा हूँ। Now I'm going to ask you 3 ऐसे questions जो जब भी मैं किसी गेस्ट से पूछती हूँ तो वो हमेशा 2 मिनट का टाइम लेते हैं उसका जवाब देने के लिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जितनी भी हमारी प्रॉप फर्म्स मार्केट में है, वो जो पे आउट्स इन्फ्लुएंसर्स को देती हैं, क्या वो रियल होते हैं? ओके, सो आई विल टेल यू द ट्रूथ, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी प्रॉप फर्म होती है जो कि एब्सोल्यूट स्कैम है। तो ये जो प्रॉप फर्म्स क्या करती है, जो प्रॉप फर्म बिजनेस है वो वर्क कैसे करता है, एंड गोल इंसान का रहता है टू गेट द पे आउट। अब अगर इन्फ्लुएंसर स्टार्टिंग से ही दिखा दे कि पे आउट मिल गया, तो फिर लोग एंटाइज हो जाते हैं कि हाँ यार ये पे आउट दे रही है, ये प्रॉप फर्म ले लेता हूँ। बट आई हैव सीन, आई कैन नॉट टेक नेम्स, नॉट गोना लाई, बट अभी भी बहुत सारे लोग नकली पे आउट्स ले रहे हैं, दे आर पोस्टिंग इट एज वेल। बट यार मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नॉट गोना लाई, क्योंकि
क्या रहता है ना कि वो प्रॉफर्म है, दे कैन सू यू, ठीक है, और ऑल्सो मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू टेक अ प्रॉफर्म डाउन तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। मैं तो सबके लिए खड़ा हो जाऊंगा बट मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। आई हैव प्लान्स जिससे मैं जो ये सब कर रहे हैं उनको पकड़ के करना तो पड़ेगा, बिकॉज गंदगी मचनी है ना यार यहाँ पे। प्रॉफर्म स्पेस अभी तक बहुत क्लीन चलते हुए आ रही थी, बट देन प्रॉफर्म्स ने नया मार्केटिंग का एक टैक्टिक्स निकाला, इन्फ्लुएंसर्स को पे आउट दे देते हैं, एंड आई एम ऑल्सो एट क्वेश्चन राइट। तो मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया यार, 10 months, और मोस्टली 3-4 फॉर्म से ही क्यों है वो, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरी जर्नी उनके साथ रही है। तुम यू विल नेवर सी मी कि एक नया प्रॉफर्म है मैंने पे आउट ले लिया उससे मैं लेते ही जा रहा हूँ पे आउट। दैट इज कम्प्लीटली अ मार्केटिंग टैक्टिक्स जो कि प्रॉफर्म एंड इन्फ्लुएंसर्स खेल रहे हैं बंदों पे, एंड एट द एंड क्या होता है, बंदा खरीद लेता है, उसका पे आउट तो नहीं मिलता। प्लस जैसे कि मैंने बताया, जो पे आउट रिजेक्ट होगा ना उससे तुम्हारे मेल में आएगा, वो दुनिया को नहीं पता चलेगा, एंड देन नो वन इज गोइंग टू बी देयर टू हेल्प यू। सो या आई एग्री टू दिस, प्रॉफर्म्स गिव इन्फ्लुएंसर्स फेक पे आउट्स जस्ट सो कि उनकी सेल्स बढ़ जाए। मतलब ये स्कैम भी चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है, ये लोगों को पता भी है, बट स्टिल सम नेग्लेक्ट। बट वही है, द ओनली वे टू गो अबाउट दिस इज कि उसी प्रॉफर्म के साथ जाओ जो कि एक रैंडम इंडियन बंदा, कोई पहचान नहीं है ऑनलाइन, उसको भी पे आउट दे रही है। एंड देयर आर अ फ्यू प्रॉफर्म जो कि हर ट्रेडर को पे आउट देती है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर है तो इसी को मिलेगा, दे गिव इट टू नॉर्मल पीपल एज वेल, ओनली स्टिक टू दोज प्रॉफर्म्स। राइट। एंड एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर, मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ काफ़ी ऑनेस्ट हूँ, एंड वी ऑल नो कि एक क्रिएटर को बहुत सारे तरीके के ऑफर्स आते हैं। Yep. क्या आपको भी कभी ऐसा कोई ऑफर आया है? ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आते हैं यार। ये जैसे मैंने अभी बताया ना, प्रॉफर्म्स का क्या है ना, सी आई एम अ क्रिएटर राइट, सो माई वर्क इज टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉफर्म टू द ऑडियंस दैट आई हैव राइट। अब उसके जो रिजल्ट्स है ना वो इंस्टेंटेनियस नहीं होते। लेट्स से आई मेक अ रिव्यू वीडियो टुडे, तो उसको कितना टाइम लगेगा, लोग फिर खरीदेंगे, दे आर गोइंग टू पास इट, लेट्स से 1 month 2 month चला गया उसमें राइट। बट सीन क्या है यहाँ पे कि जो प्रॉफर्म है अगर इन्फ्लुएंसर को पे आउट दे दे तो वो जो कंफ्यूजन है ना लोगों की कि भाई पे आउट देगी नहीं देगी, वो जो डिलेमा में रहता है एक नॉर्मल ट्रेडर, वो हट जाता है। इसको पे आउट दे दिया, मैं इसको स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, मेरे को भी पे आउट मिल जाएगा। बट डज दैट क्रिएटर कम एंड हेल्प यू जब तुम्हारी दिक्कत होती है? ऐसा कोई नहीं करता यार, ठीक है। एवरीवन जस्ट सेज कि हाँ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम इसको आगे तक लेके जाएंगे प्रॉफर्म के, बट वो फिर एक व्हाट्सएप मैसेज या फिर डिस्कॉर्ड मैसेज ही रह जाता है, कुछ नहीं होता यार उसका। ये भी बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे, एक जो नया ट्रेंड चल रहा है, सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे गिव अवे करते हैं जिसमें वो लेट्स से $100K, $500K का गिव अवे कर रहे हैं। तो क्या ये गिव अवे एक्चुअली में उनकी रियल ऑडियंस तक पहुंचते भी हैं? तो ये एक तरीके का स्कैम है जो लोग ट्विटर पे यूज करते हैं टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स। क्या रहता है, ट्विटर पे जब गिव अवे होता है तो क्या रहता है, भाई आप मेरी लिंक से साइन अप करो, मेरे को फॉलो करो, इस प्रॉफर्म को फॉलो करो, एंड कमेंट रिट्वीट शेयर करो। नाउ आई विल टेल यू, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं वो डू नॉट इवन हैव द फंड टू बाय अ $5,000 अकाउंट। कितने का आता है? 2,000 का आता है, 3,000 का आता है, उतने भी नहीं है, यू नो राइट, इंडिया। सो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अपना क्या है कि फ्री में मिल जाए तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग इस पे ट्राई मारते हैं कि भाई अपने को गिव अवेज मिले, हम फॉलो कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, बस गिव अवे मिल जाए। उससे लोगों का कुछ नहीं होता। जो बंदे फेक गिव अवेज कर रहे होते हैं ना, उनको तो मिल जाता है, फॉलोइंग मिल जाती है, प्रॉफर्म को भी नहीं पता होता कि उनके नाम पे एक गिव अवे चल रहा है जो कि आगे कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। अच्छा। एंड अदर थिंग इज, बहुत सारे मैंने क्रिएटर्स को ऐसे देखा है जो कि गिव अवे अपने में ही घुमा रहे हैं, अपनी ही कम्युनिटी में घुमा रहे हैं, अपने ही बंदों को बांट रहे हैं, गिव अवे दिखा रहे हैं कि इतना बड़ा गिव अवे हो रहा है, बंदे लोग सारे स्टेप्स भी कर रहे हैं, रेफरल साइन अप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अपनी कम्युनिटी में बांट दे रहे हैं, अपने ही डिस्कॉर्ड में बांट दे रहे हैं, एंड द राइट पीपल आर नॉट गेटिंग द अकाउंट्स। तो ये चल रहा है। मैं इनिशियली क्या करता था, मैं यूट्यूब लाइव जाता था, बट ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज मैं नहीं जा पा रहा था। बट आई हैव प्लान्स कि जो गिव अवे जिसने स्टेप्स लिए हैं उसी को मिलना चाहिए। बड़े लोग करते हैं यार, क्योंकि फ्री का अकाउंट होता है, अपने ही बंदों को मिल जाए तो अच्छा ही है, क्यों नॉर्मल रैंडम बंदे को देना, ये बंदा एटलीस्ट अपना काम कर रहा है तो इसी को दे देते हैं। एंड प्रॉफर्म्स ऑल्सो डू नॉट क्वेश्चन राइट। जो ईमेल 10 सामने से आए, प्रॉफर्म क्या बोलेगी कि भाई चेक करवा कहाँ पे हुआ था। सम यूज टू चेक, बट इतने नंबर ऑफ गिव अवेज होते हैं ना, मतलब ऑन माई डिस्कॉर्ड मंथली 300-400 गिव अवेज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं।
लोग मेरे को स्कैम बोलने लग जाते हैं कि भाई तूने अकाउंट नहीं दिया। अरे यार जब तुमसे पूछ रहा था ईमेल तब दिया ही नहीं तुमने। अब प्रॉफर्म को मैं जाके बोलूंगा ये इकलौता बंदा बच गया था इसको, तो ऐसे नहीं वर्क करता, राइट। तो नंबर इतना बढ़ चुका है कि यार अब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। राइट। तो क्या ये जो इन्फ्लुएंसर सारे मार्केट में हैं, ये लोग अपनी ऑडियंस को एक तरह से स्कैम कर रहे हैं? बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारे शेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं इन द मार्केट, ठीक है। अब एट द एंड जो कंज्यूमर है उसको डिसाइड करना है, बिकॉज लेट्स से आई एम फॉलोइंग समवन जो कि बचपन से स्कैम ही है, मेरे को तो वो रियल लगना है ना। तो अनटिल एंड अनलेस, जैसे आई डोंट वांट टू टेक अ नेम बट मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स दे स्टार्ट सेलिंग अ कोर्स, ओके, क्योंकि वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं होते एंड द कोर्स इज वेरी इजी, लेट्स से उसमें वैल्यू भी नहीं रहती, बट जस्ट दे कैन चिप मनी फ्रॉम देयर ऑडियंस, वो ऐसा कर देते हैं। तो मेरा ऐसा आउटलुक है कि जस्ट डू योर ओन रिसर्च, बंदे का बैकग्राउंड चेक करो, उससे पूछो भाई अपना माई एफएक्स लिंक दिखा दे भाई। व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग स्टफ यू विल बी एबल टू गो टू द रूट कॉज कि हाँ तूने बोला तूने पे आउट निकाला है, कहाँ निकाला है, वेयर इज द प्रूफ। नाउ मेरे को कोई ऐसे क्वेश्चन ना कर पाए, दैट इज वाई स्टार्टिंग से मैं ये डॉक्यूमेंट करता हुआ आ रहा था। एंड माई पे आउट्स आर नॉट इवन दैट बिग कि भाई ऐसा हो जाएगा कि यार इसने स्कैम है। बट या यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डिसाइड विच पर्सन यू वांट टू फॉलो एंड विच वन यू शुड स्किप। पता चल जाता है यार, अभी तो स्मार्ट हो ही गए सब की। जो अभी लैम्बोर्गिनी वाला केस, तो वो बंदा दिखा रहा था कि मैंने ट्रेडिंग के पैसों से खरीदी है, राइट, बट वी ऑल नो द ट्रूथ, राइट, इट वाज अ रेंटल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जस्ट बी अवेयर, बच के रहो ऐसे लोगों से। एंड कोर्सेज का अभी आपने मेंशन किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कोर्सेज को लेके कि जो क्रिएटर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स अपना कोर्स बेच रहे हैं, क्या वो गलत है? सी एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर मेकिंग अ कोर्स जो कि फुल पैक्ड है, ठीक है, जस्ट डोंट मेक द रेगुलर स्टफ दैट इज आउट देयर। इफ यू हैव समथिंग टू टेल जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि तुमने अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों से समझा है, ऑफ कोर्स सेल अ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये एजुकेशन है, राइट। एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडिया में तो हम एजुकेशन के लिए पे करते हुए आ ही रहे हैं ना, स्कूल और कॉलेजेस में। सो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स जस्ट दैट इफ योर इंटेंशन इज जस्ट टू सेल अ कोर्स कि भाई दिखाऊंगा कि बहुत क्रेजी कोर्स है बट इट हैज़ बेसिक बिगिनर स्टफ, देन वो गलत हो जाता है। बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट आई myself I think I'll never sell a course, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजीज है आई थिंक लोगों को मजा ही नहीं आएगा। उसकी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आफ्टर आई टेक $100,000 इन पे आउट्स, बट बिफोर दैट ना। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी बिफोर वी रैप अप द पॉडकास्ट, ये जो काफ़ी सारी प्रॉप फर्म की वेबसाइट्स होती हैं जो ये क्लेम करती है, जिन पे काफ़ी सारे कोड्स होते हैं, वो क्लेम करती है कि हमारी वेबसाइट पे सिर्फ वही वेबसाइट रहती है जो अच्छी है, वही फर्म्स रहती हैं जो अच्छी है, तो क्या ये चीज़ सही है या फिर क्या ये एक सच है या फिर इसके पीछे भी कोई स्कैम है? सो अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है। तो एक टर्म है एफिलिएशन, राइट। सो लेट्स से आप मेरे लिंक से आपने प्रॉप फर्म परचेज करा, सो आई गेट टू टेक अ कट एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। दिस इज हाउ एफिलिएशन वर्क्स, राइट। नाउ व्हाट प्रॉप फर्म वेबसाइट्स आर डूइंग इज ऑन द सरफेस लेवल दे आर शोइंग कि हमने वही प्रॉप फर्म्स लिस्ट करी है जिसका बैकग्राउंड चेक हुआ है, ये है, हुआ है, वो हुआ है। बट हम सबको बाद, मतलब मेरे को बाद में पता है क्या चला कि एट द एंड ऑफ द डे दीज आर बिग एफिलिएट कंपनीज जो कि प्रॉप फर्म लिस्ट करती है अपनी वेबसाइट्स पे, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब सपोर्ट चाहिए होता है नो वन सपोर्ट्स। तो एट द एंड एफिलिएशन भी यही लोग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही एफिलिएट कर रहा है, इसको पकड़ो भाई, इसने लिंक दी थी, इसको पकड़ो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे TFT है, जब हटी उनकी वेबसाइट से हटा दिया, खत्म हो गया। तो इट्स अ वेरी लाइक प्रॉप फर्म बहुत ही शेडी जगह है, आई एम नॉट गोना लाई, ठीक है। नेविगेट करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। So that is why you and your funded account should be the only objective. Outside क्या चल रहा है बिल्कुल ध्यान मत दो भाई। 2-4 जो कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, स्टिक अराउंड विद देम। 2-4 जो इन्फ्लुएंसर है जो कि मर के पे आउट निकाल रहे हैं, बिकॉज पे आउट निकालना इट्स नॉट ईजी। तो उनसे स्टिक रहो एंड कंसिस्टेंटली भाई थोड़ा टाइम दो, 1 साल हो जाएगा यार। लाइक इट्स प्रीटी फन व्हेन यू एक्चुअली मेक इट इन प्रॉप फर्म बिकॉज द मनी गेट्स बिग। Yes. And next another thing which I want to ask कि आप अभी जहाँ पे हो, आगे आने वाले 5 या आगे आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? Absolutely, I see myself
पीछे एक दुबई क्या होगा, बुर्ज खलीफा होगा, आई विल बी देयर, राइट? व्हाई नॉट? बिकॉज एवरी ट्रेडर हैज दैट ड्रीम and I have waited like 4 or 5 years to live that dream and I'm going to do it this year. क्योंकि I think मेरी फैमिली का मैं फर्स्ट बंदा होऊंगा वो is going to go outside. Now for some people की बाहर ही तो जा रहा है यार, but for me it's always a dream कि बाहर जाऊँ, दुनिया देखूँ. तो in the next 5 years from the payout money I am going to travel, right? Of course एज होगी है, शादी वादी भी करनी है, घर भी लेनी है, गाड़ी भी लेनी है. That all I'm a materialistic guy ना, and मेरे को ना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अग्री उसको मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं मटेरियलिस्टिक गाय हूँ तो बुरा लगने वाला कुछ नहीं है इसमें. क्योंकि स्टार्टिंग से आई हैव लिव्ड, मतलब कि प्ले स्टेशन लेना है नहीं है पैसे, टीवी 65 इंच का लेना है भाई 22 इंच के ही पैसे. तो वो सारी चीजें ना, वाई मेरा हमेशा से क्वेश्चन मन में ये आता है कि वाई नॉट मी यार, मेरे पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है, मेरे को भी करना है यार. तो दैट इज वाई 5 साल में मैं हर वो चीज करूंगा जो कि मैं यूट्यूब पे देखता हुआ आ रहा हूँ. एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद, मतलब 35 से पहले ये सब मेरे को करना है, राइट? आई हैव लाइक 10 years राइट नाउ टू डू दैट. सो या आई एम गोना हैव फन विद दैट मनी. ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट करूंगा, वो सब होगा, बट मेजर फंड्स फ्रॉम दैट इज गोइंग टू गो टू ट्रैवल. बिकॉज वो अब लाइन ना हिट करती है, यू ओनली लिव वंस, ट्रैवल द वर्ल्ड व्हाइल यू आर यंग. अब वो हिट कर रहा है मेरे को, बिकॉज इंडिया से मैं बाहर नहीं निकला हूँ. आप बाहर गए हो, आपको पता है द इकोसिस्टम बाहर कैसा है, अच्छा भी लगता है. हमने भी अभी शुरू करा है एंड इंडीड यू शुड गो, बिकॉज हमारे में भी अब यही सेम चीज़ है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर. तो यस, ये डेफिनेटली है. द माइंडसेट शिफ्ट इज क्रेजी, राइट? 100%. वहाँ पे इफ यू आर, मतलब हम वीडियोस में देखते हैं बुगाटी चल रही है, सामने से जा रही है, यू ऑलवेज थिंक राइट इस बंदे ने कैसे लिया. सो ये जो ट्रिगर होता है ना कि हाउ कैन आई डू दिस, दैट मेक्स यू नो आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, धीरे धीरे स्टेप्स चलते जाते हैं. लैम्बोर्गिनी रेंट है या वो है, रेंट करना भी इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? कौन दे रहा है एक गाड़ी के 1 लाख रुपए? बट इफ आई एम एबल टू फील दैट, दैट्स गुड. यस, एक सेइंग भी है, वो कहते हैं ना, इफ यू थिंक यू आर डूइंग गुड इन लाइफ देन जस्ट गो टू दुबई, हैव अ लुक अराउंड योरसेल्फ एंड यू विल रियलाइज वेयर यू आर इन लाइफ. या बट एक और चीज भी मेरे को अभी रिसेंटली हिट करती है कि देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट वेयर आई विल हैव टू स्टॉप. Otherwise, I'm always gonna chase the higher highs. Yes. And I'm never gonna be satisfied. तो वो भी अभी ऐसा हो रहा है. Since I've been making money, right? कोई तो एक point होगा ना जहाँ पे मेरे को रुकना है. Yes. Social media का क्या है ना, आपका जो level है वो बढ़ाता ही चले जाएगा. Absolutely. Let's say you like a Maruti Suzuki Swift reel, right? It will show you that. But then like a Thar Rocks reel, वो आपको वही show करेगा. तो जो desires है वो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे. But एक I think मैंने अभी तक set नहीं करा है, बट मैं करूंगा कि भाई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे तेरे को जाके रुकना है. नहीं तो भाई तू हमेशा के लिए हमेशा ये भी एक अलग ही रैट रेस है. मनी रैट रेस, मतलब ऊपर की तरफ और चढ़ते जा रहे हो, more. या मतलब आपको भी फील हुआ होगा व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सम मनी, राइट? सो ऐसा रहता है, ओके आई एम प्रॉफिटेबल, नाउ आई नीड टू मेक मोर मनी. क्यों? ताकि मैं और चीजें कर सकूं. एक्सपीरियंसेस वो रहता है ना, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, तो वो पैसा बढ़ता ही चला जाता है. सो डज आवर डिजायर्स. तो या someday I'll have to stop, but for now I'm going all in on Proforms. Yes. और इस पॉडकास्ट को रैप करने से पहले ऐसी कुछ चीज़ें जो आप हमारे ट्रेडर्स को बोलना चाहो. ओके, मैं ये कैमरा में देख के बोलता हूँ. सो गाइज, ये पॉडकास्ट में तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि हाउ आई एम गॉन ऑल इन ऑन Proforms. आई वॉन्ट यू टू डू द सेम. अब मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, एक्चुअली मैं इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ सिंस द पास्ट 10 years, राइट? 10 years बोल रहा हूँ, 10 months. तो तुम लोग एक जो ये 5 महीने बचे, बस एक बार Proform में घुसो एंड सी द पोटेंशियल इट हैज़, सी वॉट अदर्स आर डूइंग. लाइव ट्रेडिंग जो करते हैं ना, मतलब तुम लोग छोड़ ही दोगे वो करना. जस्ट या मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, जस्ट गो ऑल इन ऑन Proform. चेक करो इफ इट वर्क्स फॉर यू. इफ इट डज नॉट वर्क फॉर यू तो ट्रेडिंग ही वर्क नहीं करेगी तुम्हारे लिए. बट Proform अगर वर्क करके तुम अपनी पूरी फैमिली रिटायर कर सकते हो भाई. दैट मच पावर इट हैज़. सो या गो ऑल इन एंड या हैव अ क्या बोलूँ इसके आगे, कुछ भी. सो या गो ऑल इन एंड भाई अपने घर वालों को प्राउड करो. Proform पे आउट से मैं अपनी मम्मी को चीज़ें दिलाते रहता हूँ, तुम भी वही सब करो यार. So Abhinav, it was really great having you. It was a really fun conversation. I am sure हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. So if you found this podcast helpful और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आगे आने वाले ऐसे और एपिसोड्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप लर्निंग.